तो ये एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ पे पिछले वाले एपिसोड के एंड होने के बाद से होती है, जहाँ पे कि हमारा एनोस द ड्यूमन किंग मिलिटिया नाम के गॉडेस से मिलने के लिए जाता है। और यहाँ पर गाइज मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बताना चाहूंगा कि अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो जा करके उन्हें पहले देख लेना, वरना आपको ये स्टोरी में कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो उसकी लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहाँ से जा करके आप पहले देख सकते हैं। और आगे वहाँ पे एनोस मिलिटिया से बोलता है कि मैं यहाँ पे मून ऑफ द क्रिएशन, जो कि यहाँ पे दुनिया के अंदर लाइट बनाने का काम करता है, मैं उसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ। तो जब मिलिटिया वहाँ पे इस चीज को करने के लिए यहाँ पे उससे वजह पूछती है, तो एनोस वहाँ पे बताता है कि सुबह होने के बाद यहाँ पे सूरज की डिस्ट्रक्शन वाली पावर और ये यहाँ पे सारी की सारी लाइफ को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगी। पर क्यों, ये तो आपको यहाँ पे पिछले वाले पार्ट को देखने से ही पता चलेगा। एंड आगे फिर एनोस यहाँ पे कंटिन्यू करता है कि सूरज को यहाँ पे लाइफ को डिस्ट्रक्शन करने के बाद रात को यहाँ पे मून फिर से लाइफ को बनाएगा, और नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या खिलौने हैं कि हम लोग यहाँ पे तुम लोगों की पावर के वजह से कभी भी जीते रहें और कभी भी मरते रहें। और ये सुनने के बाद वहाँ पे मिलिटिया उसे ये सब करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि अगर उसने यहाँ पे ये सब कर दिया तो मून ऑफ क्रिएशन के साथ साथ पूरी दुनिया भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन हमारे ड्यूमन लॉर्ड को इससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो यहाँ पे अपनी आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करने ही वाला था। लेकिन फिर वहाँ पे थोड़ा सोचने के बाद एनोस वहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर बैठ जाता है और मिलिटिया से यहाँ पे पूछता है कि मैं तुमसे यहाँ पे कुछ पूछना चाहता हूँ। दरअसल मैंने यहाँ पे गॉड को कभी भी समझने की कोशिश नहीं की है, और तुम यहाँ पे इसके बारे में क्या सोचती हो। जिसपे कि मिलिटिया वहाँ पे बताती है कि गॉड्स यहाँ पे एक तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, जिनको कि यहाँ पे ना ही गुस्सा आता है और ना ही किसी बातों का यहाँ पे बुरा भी लगता है। एंड ये सारी फीलिंग्स तो यहाँ पे उन लोगों ने इंसानों और ड्यूमन्स को दी है, ताकि वो लोग यहाँ पे अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। ये सुनने के बाद वहाँ पे एनोस मिलिटिया से पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे अपने बारे में कुछ बता सकती हो। जिसपे कि मिलिटिया वहाँ पे बोलती है कि मेरी यहाँ पे एक छोटी बहन भी है, लेकिन मैं आज तक उससे कभी भी नहीं मिली हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्डर के चलते यहाँ पे। एंड फिर इसके बाद एनोस यहाँ पे उससे एक आखिरी क्वेश्चन को पूछता है कि तुम्हारी बहन का नाम यहाँ पे क्या है। जिसपे कि वो यहाँ पे अपनी बहन का नाम बताती तो है, लेकिन वो आवाज हम लोगों को वहाँ पे सुनाई नहीं देती। और इसी के साथ ये सीन यहाँ पे कट हो जाती है। एंड फिर हमें इसके बाद सीधे सीधे 7 साल बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर एक बार फिर से एनोस मिलिटिया से मिलने के लिए आया होता है। और इस बार वो यहाँ पे उसके लिए उसकी छोटी बहन का एक लेटर भी लेकर के आया था, जिसे पढ़ कर की वहाँ पे मिलिटिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद वो लोग यहाँ पे मून ऑफ क्रिएशन को फिर से खत्म करने की बात में लग जाते हैं। और फिर हम लोगों की सीन यहाँ पे साशा के रूम की तरफ शिफ्ट होती है, जो कि यहाँ पे मस्ती से अपने बेड के ऊपर सो रही होती है। और तभी हमारा लॉर्ड एनोस और साशा की बहन मीशा भी वहाँ पे आ जाती है। और आगे जैसे ही एनोस वहाँ पे साशा को आवाज लगाता है, तो साशा वहाँ पे अपनी आंखों को खोल करके वहाँ पे एनोस को अपने सामने देखती है। लेकिन हमारी साशा को यहाँ पे ये सब बिल्कुल से ड्रीम लग रहा होता है, और वो यहाँ पे एनोस से बोल रही होती कि मैं यहाँ पे जब तक की नहीं उठूंगी तब तक तुम मुझे यहाँ पे गोद नहीं ले लेते हो। जिसे सुनते ही हमारा एनोस वहाँ पे चुटकी बजाते ही उसे वहाँ पे अपनी गोद के ऊपर उठा लेता है। लेकिन हमारी साशा को तो वहाँ पे यकीन ही नहीं होता है, और वो यहाँ पे एनोस से बोल रही होती कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो एनोस वहाँ पे बोलता है कि मैंने तुमसे उस दिन वहाँ पे बोला था ना कि मैं तुमको यहाँ पे उठाने के लिए जरूर से आऊंगा, और लो मैं आ गया। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे साशा का ना तो चेहरा बल्कि उसकी यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी ही लाल पड़ जाती है। और इसकी इतनी ज्यादा पावर यूज हो जाने की वजह से ऊपर जो लटका हुआ झूमर होता है वो भी यहाँ पे चूर चूर हो जाता है। तो वहीं उन दोनों की बातों के दौरान एनोस और साशा वहाँ पे नोटिस करते हैं कि मीशा ने यहाँ पे थोड़ी सी उदास लग रही है। और एनोस के पूछने पर वो यहाँ पे बताती है कि एनोस यहाँ पे अब स्कूल को अटेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंट्री के सभी लोगों को पता चल चुका है कि एनोस ही यहाँ पे ड्यूमन किंग है। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे एनोस बोलता है, अरे निराश क्यों हो रही हो तुम यहाँ पे, मैंने पहले से ही इन सभी चीजों का यहाँ पे इंतजाम कर रखा है। और इसी के साथ हमारी सीन यहाँ पे क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होती है। एंड क्लास के अंदर हमें वहाँ पे पता चलता है कि एनोस ने यहाँ पे आखिरकार क्या प्रिपरेशन की है, क्योंकि अगले ही पल हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि डीटी नाम का प्रोफेसर एनोस द छोटू को वहाँ पे क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसे देख कर कि वहाँ पे साशा, मीशा और जेसिका एंड एलेनोर भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती हैं, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे कभी भी नहीं सोचा था कि एनोस वहाँ पे उन लोगों के साथ पढ़ने के लिए एक छोटे बच्चे के रूप में भी आ सकता है। और अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे और भी ज्यादा सरप्राइज देने के लिए डीटी यहीं पर नहीं रुकता है। एंड आगे वो यहाँ पे बोलता है कि बच्चों, आज हम लोगों को यहाँ पे
एक और नए टीचर ज्वाइन करने वाले हैं और ये न्यू टीचर वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हमारा शिन होता है, जो कि यहाँ पे एनोस द ड्यूमन किंग का राइट हैंड मैन है और साथ ही साथ वहाँ पे मीशा के डैडी भी। और अभी तक जिन लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आ रहा और वो यहाँ पे सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है आखिरकार, उन्हें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले जा करके इसके पहले वाले पार्ट्स को देखो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर से मिल जाएगा। और अब डीटी यहाँ पर भी नहीं रुकता है, अरे भाई बस कर यार, कहाँ तक जाएगा और तू। और वो यहाँ पे बोलता है कि अब से सारे के सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे द ग्रेट स्पिरिट मतलब कि ग्रैंडपा यहाँ पे ट्रेनिंग दिया करेंगे और साथ ही साथ 2000 साल पहले वाले ड्यूमन्स भी उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दिया करेंगे। और रुको बच्चों, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है और साथ ही साथ उन लोगों को यहाँ पे एक स्पेशल क्लास को भी अटेंड करवाया जाएगा जिनके अंदर की उन्हें वहाँ पे स्पेशल टीचर्स वहाँ पे ट्रेनिंग दिया करेंगे, जिन्हें कि वो लोग यहाँ पे द ग्रेट ड्यूमन किंग ग्रिल्स के नाम से जानते हैं। और इसके बाद डीटी वहाँ पे बोलता है कि ड्यूमन किंग का तो यहाँ पे पुनर्जन्म हो ही चुका है, तो तुम लोगों को यहाँ पे क्या लगता है कि ये अकेडमी तुम्हारे ऊपर इतना सारा फ्री में क्यों खर्चा कर रही है। तो इनमें एक लड़की वहाँ पे बोलती है कि ये यहाँ पे इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ड्यूमर्स काफी ज्यादा वीक हैं और ये डीटी के हिसाब से यहाँ पे एकदम सही आंसर होता है। और साथ ही साथ वो यहाँ पे ये भी बोलता है कि बच्चों आज से यहाँ पे पहली क्लास हमारे टीचर शिन की होगी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे एक तरह की शॉर्ट ट्रेनिंग होती है। लेकिन वहाँ पे मीसा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो ले वहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पे अपने असली फॉर्म मतलब कि फेक ड्यूमन किंग वाले फॉर्म में आकर के क्यों नहीं ट्रेनिंग करती हो, मतलब कि तुम यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग वाले फॉर्म में आकर के मेरे साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं करती हो। जिसपे कि मीशा वहाँ पे बोल रही होती कि शायद से मैंने अगर ऐसा किया तो मैं यहाँ पे अपना कंट्रोल को खो दूंगी। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे ले उसके पास आकर के बोलता है और वो यहाँ पे बोलता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, यहाँ पे तुम यहाँ पे चाहे जिस भी रूप में आ जाओ मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता रहूंगा। जिसे सुनने के बाद वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और मीशा वहाँ पे खास कर। और उसी वक्त उन दोनों के बीच यहाँ पे प्यार भर भर के उमड़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे रंग में भंग डालने के लिए बीच में से एक तलवार जा करके दीवार से लड़ती है और ऐसा करने वाला वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वहाँ पे मीसा के डैड हमारा शिन भैया होता है। अब क्योंकि यहाँ पे ले के साथ कोई ट्रेनिंग करने के लिए अपोनेंट ही नहीं होता है, तो शिन यहाँ पे खुद ही उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और बस उनका यहाँ पे इतना बोलते ही वो दोनों यहाँ पे आपस में लड़ने लग जाते हैं, मानो कि जन्मों जन्मों की वो दोनों यहाँ पे जानी दुश्मन हो। और यहाँ पे उनकी इतनी ज्यादा पावरफुल फाइट को दूर से खड़ी होकर के मीशा वहाँ पे देख रही थी। और तभी वहाँ पे एनोस आकर के बोलता है कि घबराने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, वो लोग यहाँ पे रियल में तो फाइट कर ही नहीं रहे हैं, उन लोगों की तो सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट शब्दों में फाइट कर रही है। और इतना कहने के बाद वो यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके वहाँ पे शॉर्ट की आपस में हो रही बातों को वहाँ पे मीशा को भी सुनाने लग जाता है। और वो यहाँ पे सुनती है कि ले वहाँ पे उसके डैड से मीशा के लिए रिश्ता मांग रहा है, लेकिन लड़ते लड़ते वहाँ पे हर बार शीन उसे वहाँ पे मना कर देता है। भक्त मैं नहीं दे रहा अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में, साले कमाता कजाता तो है नहीं, तुझे मैं क्यों दूंगा अपनी बेटी का हाथ, मजाक कर रहा हूँ यार। और जिसके बाद शीन वहाँ पे अपनी शॉर्ट का फर्स्ट हिडन आर्ट को वहाँ पे यूज करता है एंड इसके सामने तो ले वहाँ पे एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाता है और जमीन पे गिर करके वो यहाँ पे मारा जाता है और उसकी आंखें वहाँ पे पूरी तरीके से सफेद हो चुकी थी। और ये देख कर कि वहाँ पे मीशा उसके पास भागते हुए आती है, लेकिन तभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि देखते देखते वहाँ पे ले वापस से जिंदा हो जाता है क्योंकि उसके पास वहाँ पे 7 मैजिकल सोर्स होते हैं। जिसके बाद की शीन वहाँ पे ले से बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पे अच्छे से समझ आ चुका है ना, और इसके बाद से तुम यहाँ पे मीशा को कभी भी लेट नाइट तक बाहर नहीं लेकर के जाओगे। साथ ही साथ वो यहाँ पे मीशा से भी बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे देरी हो रही है तो अपनी सीक्रेट टिप्स का यूज करके मुझे यहाँ पे बता दिया करो। तो वहीं दूसरी तरफ डीटी वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है और तभी रावण नाम का बंदा वहाँ पे एनोस को उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए इनवाइट करता है, जिसपे कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि चलो फिर ठीक है। और इसी के साथ साथ वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं और बातों बातों में रावण वहाँ पे एनोस से बोल रहा होता है कि ये दुनिया ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉयल लोगों के लिए बनी हुई है, लेकिन उस साले नए ड्यूमन किंग ने वहाँ पे सभी लोगों को इक्वल बना दिया है, जो कि मैं तुमको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे रॉयल ब्लड के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात होगी। और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि वो साला एनोस यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग है। जिसके बाद की एनोस वहाँ पे बोलता है कि मैंने यहाँ पे सुना था कि सिटी के अंदर यहाँ पे रॉयलिस्ट करके एक ग्रुप है जो कि यहाँ पे एनोस द ड्यूमन किंग के खिलाफ चाल चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं
मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता हूँ। जिसको सुनने के बाद वहाँ पे रावण बहुत ही जोरों से हंसने लग जाता है। तुम क्या यूजफुल हो गए उन लोगों के लिए यहाँ पे आखिरकार। और क्योंकि वो उसके हिसाब से एनोस सिर्फ वहाँ पे 6 साल का बच्चा ही होता है, जिसपे कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि मैं तुमको यहाँ पे अभी बताता हूँ। और ये सुनते ही वहाँ पे रावण उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है, लेकिन एनोस वहाँ पे उसे एक ही स्लैश से सामने वाली दीवार में जा करके टकरा देता है। हाँ, लेकिन अगले ही पल वहाँ पे एनोस अपनी मैजिकल स्पेल का यूज करके तुरंत ही से वहाँ पे रावण को वापस से जिंदा कर देता है। और अब ये सब देखने के बाद वहाँ पे रावण की तो फट करके 108 हो चुकी थी और वो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये यहाँ पे छोटा सा 6 साल का बंदा आखिरकार यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और फिर वो तुरंत ही यहाँ पे स्कूल के बाद रॉयल स्टे के लीडर से मिलवाने के लिए उसे लेकर के जाता है, जिसने कि एक ड्रैगन को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से बंदी बना करके रखा हुआ था। एंड वो यहाँ पे एनोस की मैजिकल पावरों को देख करके उस ड्रैगन को यहाँ पे मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बोल देता है, क्योंकि वो यहाँ पे इसका यूज करके एनोस द ड्यूमन किंग की आर्मी को वहाँ पे खत्म करना चाहता है, ताकि वहाँ पे एक बार फिर से रॉयल लोग वहाँ पे सिटी के अंदर फिर से राज कर सके वहाँ पे। और इस पे कि हमारा एनोस वहाँ पे ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है एंड वो तुरंत ही वहाँ पे उस ड्रैगन को मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और वहाँ पे ड्रैगन को मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट होते हुए देख करके वहाँ पे उन लोगों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन उसके तुरंत ही बाद वो ड्रैगन वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो फिर एनोस वहाँ पे उन लोगों को बताता है कि शायद से तुम लोगों को यहाँ पे पता नहीं है कि जब यहाँ पे एक ड्रैगन मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसकी पावर को वहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता है। और आगे वो ड्रैगन जैसे ही उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एनोस वहाँ पे अपना एक ही हमला करके वो ड्रैगन को वहाँ पे चकनाचूर कर देता है। और ये देखने के बाद वहाँ पे उन लोगों का लीडर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था कि कैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 साल के बंदे ने यहाँ पे ये सब कर दिखाया। और वो यहाँ पे बोलता है कि छोटे बच्चे तुम यहाँ पे अभी के अभी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और बस उसके यहाँ पे ये कहने की देरी ही थी कि हमारा एनोस वहाँ पे अपने असली फॉर्म में मतलब कि ड्यूमन किंग वाले फॉर्म में आ जाता है। और इसे देखने के बाद वहाँ पे लीडर को लगता है कि ये तो यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग है और इसीलिए वो यहाँ पे अपने लोगों को बुला करके उसके ऊपर वहाँ पे अटैक कर देता है। लेकिन हमारा एनोस वहाँ पे अपने सिर्फ एक फूकी से उसके सारे के सारे इतने बड़े हमले को गायब कर देता है। एंड फिर तुरंत ही एनोस वहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके उन सभी के सभी लोगों में एक कॉलर को बांध देता है। और वो यहाँ पे कहता है कि इसे यहाँ पे अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए हमसे संपर्क करना तो जरूर से न भूलें। और एनोस यहाँ पे बोलता है कि ये कॉलर यहाँ पे तुम लोगों को हर एक सेकेंड बुरा से बुरा सपना दिखाती रहेगी, जिसे कि तुम लोगों को सहन करना बहुत ही ज्यादा मामूली बात भी नहीं होगी। लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक चांस दे देता हूँ और अब से तुम लोग यहाँ पे रॉयलिस्ट को कन्वर्ट करने का काम किया करोगे। और जब ये काम यहाँ पे पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा तब मैं ये कॉलर तुम लोगों के गले से यहाँ पे बाहर निकाल लूंगा। और अब ये सब सुनने के बाद ना चाहते हुए भी वहाँ पे लीडर को उस आदमी के बारे में वहाँ पे एनोस को बताना पड़ जाता है, जिसने कि उन लोगों को वहाँ पे उस ड्रैगन को दिया था। और फिर दूसरी तरफ हमारी सीन वहाँ पे ड्यूमन किंग के कैसल की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि एमेलिया द टीचर वहाँ पे एनोस से मिलने के लिए आती है। और वो यहाँ पे काफी ज्यादा जोर जोर से रोते हुए कह रही होती है कि वो यहाँ पे इस जगह के अंदर तो बिलोंग करती ही नहीं है। तो जिसे सुनने के बाद हमारा एनोस वहाँ पे बोलता है, अच्छा कि तुम्हें यहाँ पे क्या टीचर की जॉब करना पसंद है? जिस पर कि एमेलिया वहाँ पे हाँ में जवाब देती, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं करूंगी। तो एनोस वहाँ पे उसे हीरोज के अकेडमी के अंदर पढ़ाने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर कि वहाँ पे एमेलिया तो बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है, क्योंकि वो तो यहाँ पे एक ड्यूमन है, वो यहाँ पे कैसे जाकर उन्हें वहाँ पे पढ़ा सकती है। जिसपे कि एनोस वहाँ पे बताता है कि हीरोज अकेडमी की हालत यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी हो रखी है और अगर तुमने वहाँ जाकर की अच्छा काम किया तो मैं तुमको यहाँ पे ड्यूमन किंग के अकेडमी के अंदर वापस से बुला लूंगा और ऐसी रैंक में तुम्हें वहाँ पे प्रोमोट करूंगा जहाँ पर कि वो 7 एल्डर लोग रहते हैं। जिसे सुनकर कि वहाँ पे एमेलिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत ही यहाँ पे ये प्रपोजल को मान करके वहाँ पे हीरो अकेडमी के लिए निकल जाती है। तो दूसरी तरफ एक आउल आके वहाँ पे एनोस को बताता है कि यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एक ड्रैगन अटैक करने वाला है और बदकिस्मती की वहाँ पे बात ये है कि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो कि वहाँ पे ड्रैगन को हरा पाए। जिसपे कि हमारा एनोस वहाँ पे बोलता है तो फिर हमें यहाँ पे 2000 साल पहले के साथियों को मुझे यहाँ पे भेजना पड़ेगा। लेकिन उस पे वो आउल
वहाँ पे मना कर देता है एंड वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि विदाउट परमिशन हम लोगों ने वहाँ पे किसी को भी भेजा तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए एनोस वहाँ पे ड्यूमन किंग एकेडमी और हीरो एकेडमी में कोलैबोरेशन करने के लिए ऑर्डर भेजता है, मतलब कि यहाँ पे एक जॉइंट क्लास का। जिसके बाद की हमारी सीन वहाँ पे हीरोज एकेडमी के अंदर ट्रांसफर होती है, जहाँ पे कि एनोस और उसके सारे दोस्त वहाँ पे हीरो एकेडमी के अंदर ज्वाइन क्लास करने के लिए आते हैं। तो वहीं पे क्लास के दौरान एमेलिया, जो कि यहाँ पे हीरो एकेडमी के अंदर टीचर बन करके आई थी, एनोस के कहने पर उसे तो वहाँ पे हीरोज के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा बुली करते हैं और वहाँ पे उसकी तो एक बात भी सुनने के लिए नहीं तैयार थे, क्योंकि वो यहाँ पे हाइब्रिड जो थी। जिसके बाद की डीटी वहाँ पे सामने आ करके वहाँ पे छोटे एनोस को स्टेज के अंदर बुलाता है और वो यहाँ पे ऐलान करता है कि दोनों एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आ करके आमना सामना करेंगे और अगर यहाँ पे हीरो एकेडमी जीत जाती है तो मैं यहाँ पे आने वाले सारे के सारे ज्वाइंट क्लासेस पूरी तरीके से यहाँ पे कैंसिल करवा दूंगा। जिसे सुन के वहाँ पे हीरोज एकेडमी का एक स्टूडेंट, जिसे कि हम वहाँ पे मिनी नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पे उन लोगों के ऊपर डाइस फेंकने के लिए बोलता है और इसमें जिन लोगों का नंबर यहाँ पे बड़ा आएगा वो लोग यहाँ पे विनर साबित हो जाएंगे। एंड इसके लिए एनोस भी वहाँ पे पूरी तरीके से मान जाता है। एंड आगे फिर जैसे ही एनोस वहाँ पे मिनी के लाए हुए डाइस को वहाँ पे देखता है तो वो यहाँ पे तुरंत ही समझ जाता है कि इस डाइस के ऊपर यहाँ पे जरूर से मैजिक किया गया है, लेकिन वो यहाँ पे इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद की मिनी वहाँ पे अपनी डाइस को फेंकता है तो उस पे वहाँ पे 5 नंबर आ जाता है, जिसे देखने के बाद एनोस वहाँ पे उस डाइस को इतनी ज्यादा पावर से फेंकता है कि वहाँ पे धमाका हो जाता है, जिसे कि देख करके वहाँ पे हीरोज एकेडमी के स्टूडेंट्स पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। एंड वहाँ पे एनोस का नंबर 6 आ जाता है और ये देखने के बाद वहाँ पे मिनी को लग रहा होता है कि वो यहाँ पे जरूर से चीटिंग कर रहा है और इसीलिए एनोस वहाँ पे फिर से हल्के हाथों से वहाँ पे डाइस को फेंकता है, लेकिन वहाँ पे फिर से 6 आ जाता है। एंड तभी एनोस वहाँ पे मिनी से बोलता है कि तुम यहाँ पे चाहे जितनी बार भी कोशिश कर लो या मुझसे जितनी बार भी तुम यहाँ पे डाइस को फेंकवा लो, नंबर यहाँ पे 6 ही आने वाला है। और अब ये होने के बाद वहाँ पे मिनी नखरे दिखाते दिखाते वहाँ से तो जाने लग जाता है और तभी फ्रेम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनोस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एंड उसे यहाँ पे एक लड़की की अजीब सी आवाज सुनाई देने लग जाती है, जो कि यहाँ पे एक ही बात को बार बार बोल रही थी कि एलमाइटी यहाँ पे ऐसी स्वॉर्ड बनाता है जिसे कि वहाँ पे कोई भी नहीं निकाल सकता और अगर वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाता तो वहाँ पे एलमाइटी कहने के लायक भी नहीं है। और ये बात वहाँ पे ऑडियंस में बैठी हुई एक अजीब सी लड़की वहाँ पे बोल रही होती है और बस इतना बोलते ही वो यहाँ पे अचानक से गायब हो जाती है। ये बात यहाँ पे एनोस को भी काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है, क्योंकि यहाँ पे उसने इससे पहले ये सारी बातें कभी सुनी ही नहीं थी। जिसके बाद एमेलिया वहाँ पे जैसे ही अपनी क्लास को शुरू करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे हेड मास्टर आ करके वहाँ पे बोलते हैं कि पैलेस की तरफ से यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है कि सिटी के अंदर यहाँ पे कई सारी जगहों में एक ड्रैगन जैसा क्रिएचर को देखा गया है और उसे हराने के लिए यहाँ पे उन लोगों ने स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स को वहाँ पे भेजने के लिए सोचा है। और बस इतना कहते ही वो यहाँ पे ले के पास जाकर उनसे वहाँ पे झुकते हुए बोलता है कि हीरो कानून, हमने यहाँ पे आपके लिए इवनिंग में एक वेलकम सेरेमनी रखी हुई है एंड यहाँ पे काफी सारे लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पे वापस से अपनी होम कंट्री में आ जाएं। लेकिन अब यहाँ पे ले तो एक ड्यूमन है, पर यहाँ पे हेड मास्टर और उसके यहाँ पे कोई भी हीरो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हीरो कानून मतलब कि अपना ले यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा हीरो था और है भी। लेकिन वहाँ पे बीच में एनोस बोलने लग जाता है कि ले को यहाँ पे स्कूल के बाद पानी में खेलने के लिए जाना है। हालांकि हेड मास्टर वहाँ पे एनोस से मना करने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में ले भी वहाँ पे मान जाता है। लेकिन हेड मास्टर उसे वहाँ पे अभी के अभी आने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो यहाँ पे इन सारे फेक हीरोज के साथ कुछ भी नहीं सीख पाएगा। और अब ये सुनने के बाद वहाँ पे फेक हीरोज मतलब कि चश्मिश, मिनी और वहाँ पे बॉडी बिल्डर कहते हैं कि अगर आप हम लोगों को यहाँ पे फेक हीरोज बोल रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे भेजने की बजाय यहाँ पे अपने जीनियस हीरो कानून को क्यों नहीं यहाँ पे भेज देते हो। जिसे कि सुनने के बाद वहाँ पे हेड मास्टर और उन फेक हीरोज के बीच में यहाँ पे फाइट होना शुरू हो जाती है। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे एमेलिया बोलती है कि आप यहाँ पे ऐसे ही किसी स्टूडेंट को फाइट में नहीं भेज सकते हो एंड अगर उन लोगों को यहाँ पे कुछ हो जाता है तो सारी की सारी जिम्मेदारियां तो यहाँ पे मेरे ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि हो न हो ये तो मेरी ही क्लास है ना यहाँ पे। जिसे सुनने के बाद कि वहाँ पे हेड मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो यहाँ पे एमेलिया को मारने के लिए
आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे चश्मिश अपना पैर वहाँ पे लगा करके हेडमास्टर को वहाँ पे गिरा देता है। और साथ ही साथ अब बॉडी बिल्डर और मिनी भी वहाँ पे मैदान के ऊपर उतर चुके थे। और अब इन तीनों को यहाँ पे मूड में देख करके हेडमास्टर की तो वहाँ पे फट के 150 हो जाती है और इसीलिए वो यहाँ पे तुरंत कायरों की तरह वहाँ पे दुम दबा करके भाग जाता है। और ये देख कर कि वहाँ पे एमेलिया बोलती है कि तुम लोगों को यहाँ पे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन इस पर ये तीनों वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते हैं और वहाँ से स्पेशल क्लास को छोड़ करके वहाँ पे चले जाते हैं। और अब इसके बाद अगले सीन में वहाँ पे एनोस और उसकी टीम वहाँ पे लंच करने के लिए जा ही रही थी कि तभी वहाँ पे एनोस की नजर एमिलिया के ऊपर पड़ती है, जो कि यहाँ पे कैन को खोल ही नहीं पा रही थी। जिसके बाद कि एनोस वहाँ पे एमिलिया के पास जाकर के बोलता है कि इन फूड कैंस के ऊपर यहाँ पे एक तरह का स्पेशल मैजिक को यूज किया गया है और इसी की वजह से ड्यूमन्स यहाँ पे इस चीज को ओपन नहीं कर सकते हैं। एंड जिसके बाद तुरंत ही वहाँ पे एनोस अपनी मैजिक का यूज करके उस स्पेल को वहाँ पे डीएक्टिवेट कर देता है, जिसपे कि एनोस वहाँ पे फिर बोलता है कि आप यहाँ पे फूड कैंस क्यों खा रही हो, और तो और यहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं, तुम वहाँ पे जा करके क्यों नहीं खाना खाती। जिसपे कि हमारी एमेलिया वहाँ पे जवाब देती है कि मैं यहाँ पे बाकी लोगों से बातचीत नहीं करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने यहाँ पे आखिरकार 1 साल तक की फूड कैंस को खरीद लिया है। अरे बाप रे बाप, 1 साल की फूड कैंस को खरीद लिया। अबे भाई एक्सपायर नहीं होती है क्या यहाँ पे, ऐसा एनोस यहाँ पे अपने मन में कह रहा होता है। और जब एमेलिया वहाँ पे अपने खाने को खाने लग जाती है तो एनोस वहाँ पे उसे एक टक घूरे जा रहा था और कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये खाना यहाँ पे काफी ज्यादा टेस्टी होगा, जिसे सुन करके वहाँ पे एमेलिया उसे भी खाने के लिए देती है। और जिसके बाद वो लोग यहाँ पे बैठ करके खूब सारी बातें करते हैं, जिससे कि उन लोगों के बीच यहाँ पे थोड़ा सा ही सही लेकिन वहाँ पे थोड़ा बॉन्ड बन जाता है। और तभी हमारी सीन वहाँ पे शिफ्ट होती है और एनोस वहाँ पे अपनी पूरी की पूरी टीम को वहाँ पे बीच में लेकर के जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे साशा बोल रही होती है कि काश हम लोग यहाँ पे अपने स्विम सूट को भी लेकर के आते। और ये सुनते ही वहाँ पे एनोस अपनी मैजिक का यूज करके वहाँ पे सभी के सभी लोगों को स्विम सूट पहना देता है एंड वहाँ पे बोलता है कि ये यहाँ पे कोई मामूली कपड़े नहीं हैं, इन कपड़ों के ऊपर यहाँ पे एक स्पेशल तरीके के स्पेल का यूज किया गया है, जिसके वजह से तुम लोग यहाँ पे पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्विम कर पाओगे। और बस इतना कहते ही वहाँ पे एनोस छलांग मार देता है और तभी वहाँ पे एलेनोर उसे आवाज लगाती है, क्योंकि उसने और जेसिका ने मिल करके वहाँ पे ड्यूमन किंग के थ्रोन को बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करके वहाँ पे बनाया था। और वहाँ पे हमारी छोटी जेसिका वहाँ पे एक्टिंग करते हुए एनोस और एलेनोरा को वहाँ पे थ्रोन के ऊपर बैठने के लिए बोलती है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज्यादा जगह तो होती ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे एलेनोर एनोस को बच्चे वाले रूप में आने के लिए बोलती है, जिसपे कि एनोस भी वहाँ पे मान जाता है और फिर वो तीनों लोग यहाँ पे एक साथ बैठ जाते हैं। और एनोस के मिनी फॉर्म को देख करके वहाँ पे जेसिका एनोस को अपना छोटा भाई बोल करके पुकारती है और यहाँ पे वो उसे ये भी बताती कि वो यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मिरर मैजिक को यहाँ पे सीख रही है और एलेनोरा यहाँ पे सपोर्ट मैजिक की ट्रेनिंग कर रही है। और ये सुनकर कि वहाँ पे एनोस को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ मीसा और ले वहाँ पे वो दोनों लोग अलग ही मस्त अपने पानी में अलग ही प्यार वाला मजा कर रहे थे, लेकिन हर बार की तरह वहाँ पे रंग में भंग डालने के लिए शिन वहाँ पे हमारा आ जाता है और वो यहाँ पे शिन को स्विम कंपटीशन के लिए चैलेंज कर देता है। और शिन वहाँ पे बोलता है कि ले अगर वहाँ पे पहले आ गया तो वो यहाँ पे मीसा के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, वरना तुम वहाँ पे उसके आसपास भी नहीं भटकोगे, जिसको कि वहाँ पे ले बहुत ही ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर वो दोनों लोग वहाँ पे पानी में तुरंत ही कूद करके वहाँ पे तैरने लग जाते हैं। और अब मीशा को वहाँ पे दरअसल उन लोगों के ऊपर वहाँ पे नजर रखनी थी, लेकिन तभी वहाँ पे साशा और मीशा आ जाते हैं और उसे वहाँ पे वॉलीबॉल खेलने के लिए बोलते हैं और मीशा वहाँ पे तुरंत ही उन लोगों के साथ वहाँ पे चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि ले और शिन वहाँ पे एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं और दोनों लोग काफी ज्यादा देर के बाद स्विम करते करते वो लोग वहाँ पे वापस आते हैं एंड तभी वो लोग यहाँ पे एक साथ पत्थर के ऊपर हाथ रख देते हैं एंड फिर पानी से बाहर निकलने के बाद वो दोनों यहाँ पे मीसा से बोलते हैं कि हम दोनों में से पहले यहाँ पे कौन पहुँचा है, लेकिन वो महारानी मीसा वो तो यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रही होती है, जिसे सुनते ही वहाँ पे बेचारे ये दोनों लोग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और तुरंत ही वो लोग यहाँ पे सदमे से नीचे गिर जाते हैं एंड जिसके तुरंत ही बाद वो लोग यहाँ पे अपने ड्यूमन वर्ल्ड में वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी
हमारे एनोस को वहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सेंस होता है और वो यहाँ पे एक जगह पर जा करके खड़ा होकर वहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पे जल्दी से बाहर निकल आओ। जिसे सुनते ही वहाँ पे एक बंदा जो कि वहाँ पे इनविजिबल था वो वहाँ पे अचानक से सामने आ जाता है एंड इसका नाम यहाँ पे होता है ओरेकल। और आगे यहाँ पे ओरेकल बोलता है कि वो यहाँ पे सिलेक्टेड आर्ट में से एक आर्ट है और उसे यहाँ पे ये भी अच्छे से पता है कि उसके सामने जो बंदा यहाँ पे खड़ा है वो बच्चा एक यहाँ पे ड्यूमन किंग है जो कि यहाँ पे जजमेंट सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। लेकिन ये सारी चीजों के बारे में तो वहाँ पे एनोस को कुछ पता ही नहीं होता है और अब इससे पहले कि वो यहाँ पे कुछ सोच ही पाता कि तभी वहाँ पे ओरेकल एक गॉडेस को वहाँ पे उसके सामने कर देता है और ये यहाँ पे वही लड़की होती है जिसको कि हमने यहाँ पे पहले देखा था। और साथ ही में ओरेकल वहाँ पे एनोस को भी उसके गॉडेस को समन करने के लिए बोलता है और इस बार भी यहाँ पे एनोस को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तभी वही टाइम का फायदा उठा करके गॉडेस वहाँ पे एनोस को बर्फ में जमा देती है। लेकिन अगले ही पल वहाँ पे एनोस अपनी बर्फ को तोड़ करके बाहर निकल जाता है और कहता है कि ये यहाँ पे गॉडेस को समन करना और ये जजमेंट सिलेक्शन वाली बात आखिरकार है क्या और मुझको यहाँ पे इसके बारे में तो जरा सी भी कुछ नहीं पता है। और एनोस यहाँ पे ये सब चीजें बोल ही रहा था कि तभी वो गॉडेस उसे फिर से वहाँ पे बर्फ के अंदर जमा देती है। लेकिन इस बार भी यहाँ पे एनोस को कुछ होता नहीं है क्योंकि एनोस वहाँ पे तुरंत ही उनके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और वो यहाँ पे तुरंत ही गॉडेस के ऊपर अपनी पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर कि वहाँ पे गॉडेस ओरेकल को वहाँ पे भागने के लिए बोलती है क्योंकि वो यहाँ पे अभी एनोस के साथ फाइट करने के लिए तो कैपेबल है ही नहीं। और ये सुनने के बाद वहाँ पे ओरेकल तुरंत ही वहाँ से गायब होकर के भाग जाता है और अब उसके तुरंत जाने के बाद ही गॉडेस वहाँ पे एनोस को जजमेंट सिलेक्शन के बारे में बताती है कि यहाँ पे जजमेंट सक्सेस एक यहाँ पे प्रोसेस है जिसको कि यूज करके वहाँ पे एक नॉर्मल से इंसान गॉड बन सकता है और कई सारे सिलेक्टेड क्रिएचर्स में से उनका वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे कि वहाँ पे डिवाइन पावर्स भी दी जाती हैं। जिसको कि सुनने के बाद वहाँ पे एनोस बोलता है तो फिर इसके लिए मुझे यहाँ पे क्यों चुना गया आखिरकार। जिसपे कि वो गॉडेस बताती है कि वन ऑफ द सिलेक्टेड गॉड्स ने तुम्हें यहाँ पे सिलेक्ट किया है और इसके बारे में तुम्हें यहाँ पे और भी ज्यादा जानकारी अंडरग्राउंड के वर्ल्ड के अंदर मिलेगी। और फिर आगे एनोस उसे यहाँ पे जॉइंट क्लास के बीच में पूछे गए हुए सवाल में उसके आंसर के बारे में यहाँ पे पूछता है। लेकिन गॉडेस यहाँ पे ये कह के वहाँ से चली जाती है कि वो भी यहाँ पे इस आंसर को ढूंढने में लगी हुई है। और दूसरी तरफ डीटी यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को ड्रैगन को मारने की ट्रेनिंग के लिए एक ओपन फील्ड में लेकर के जाता है जिसे सुनकर कि वहाँ पे चश्मिश, मिनी और बॉडी बिल्डर इसे काफी ज्यादा हल्के में लेने लग गए थे। तो इसीलिए डीटी उन लोगों को यहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे सामने वाले पेड़ को छू करके वापस आने के लिए बोलता है, वो भी 3 मिनट के अंदर और बिना मैजिक का अपना यूज किए। जिसको सुनने के बाद इन लोगों का जोश तो यहाँ पे 7वें आसमान के पार भी चला जाता है। बस इतना सा, अभी देखो हम लोग क्या करते हैं। और फिर वो तीनों लोग यहाँ पे पेड़ की तरफ बहुत ही तेजी से भागने लग जाते हैं एंड वो तीनों लोग यहाँ पे रास्ते में काफी ज्यादा बड़ी बड़ी डींगों को हाँक रहे थे। अरे वहाँ पहुँचना बहुत 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 ही ज्यादा आसान है, अबे ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर दे आखिरकार। और जैसे ही वो लोग यहाँ पे पेड़ के पास पहुँचने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे जमीन फट जाती है और वहाँ से एक ड्रैगन निकलता है एंड वो तुरंत ही इन तीनों लोगों को यहाँ पे आसमान में उड़ा देता है। और डीटी का हमारा यही ट्विस्ट था। तो वहीं दूसरी तरफ इस अटैक की वजह से इन तीनों लोगों की यहाँ पे जानें निकल जाती हैं और इस तरफ हमारा डीटी बहुत ही ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है कि ड्रैगन से बचना ही तो यहाँ पे टेस्ट है और तुमको यहाँ पे ड्रैगन से बच करके जाकर को पेड़ को छूना होगा। फिर डीटी वहाँ पे बताता है कि तुम लोगों को यहाँ पे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक मेरे टाइमर के अंदर यहाँ पे टाइम चल रहा है तब तक चाहे तुम लोग जितनी बार भी मर जाओ तुम लोग यहाँ पे वापस से जिंदा हो जाओगे। हाँ, लेकिन इस ड्रैगन ने यहाँ पे तुम लोगों को मुंह खोल करके अंदर निगल लिया तो उसके इतने ज्यादा पावरफुल ऑर्गन तुम्हारे पूरी सोर्स को वहाँ पे पिघला देंगे, जिसके वजह से आगे फिर तुम लोग यहाँ पे रिवाइव भी नहीं हो पाओगे और तुम लोगों को बस इतना ही यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। तो वहीं वापस से रिवाइव हो जाने के बाद भी ये तीनों लोग यहाँ पे एक के बाद एक बार बार मर ही जा रहे थे, जिसके साथ साथ वहाँ पे और 2 ड्रैगन आ करके बाकी लोगों के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। लेकिन डीटी वहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल का यूज करके उन्हें वहीं पर रोक देता है। और अब ये सब इतना ज्यादा देखने के बाद वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट की आगे बढ़ने से तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फट रही थी और वो लोग यहाँ पे कह रहे थे कि ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा ये सब। मगर अपना एनोस वहाँ पे आगे बढ़ने लग जाता है और उधर ड्रैगन उसके ऊपर हमला करने ही वाला
था, लेकिन उसके यहाँ पे एक बार देखने से ही वहाँ पे सारे के सारे ड्रैगन उसके पैरों के पास आकर के गिर जाते हैं। इसके बाद एनोस उनसे वहाँ पे उनके नेस्ट तक ले जाने के लिए बोलता है, जिसे सुनने के बाद वहाँ पे एक ड्रैगन उसे वहाँ पे अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर ले जाता है, जिस दौरान उसके साथ वहाँ पे साशा और मीशा भी होती हैं। और उन तीनों की बातों से हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि इससे पहले यहाँ पे ओरेकल की गॉडेस ने एनोस से यहाँ पे कहा था कि अगर उसे यहाँ पे जजमेंट सिलेक्शन के बारे में और भी ज्यादा पता लगाना है तो उसे यहाँ पे अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर जा करके पता लगाना पड़ेगा। और ये लोग वही के अंदर यही पता लगाने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद कि वो लोग जैसे उस टनल से बाहर निकलते हैं तो वो लोग यहाँ पे ये चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड पहले से ही बना हुआ था, जिसे देख कर कि वहाँ पे एनोस बता रहा होता है कि ये जरूर से यहाँ पे 2000 साल पहले ही बसा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आगे जब वो लोग यहाँ पे एक रास्ते से अंदर जा ही रहे होते हैं तो एनोस फिर से यहाँ पे किसी बंदे को बाहर निकलने के लिए बोलता है, और पिछली बार की तरह वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो आदमी वहाँ पे ओरेकल ही था। और फिर वो यहाँ पे उन लोगों को एक बड़े से गेट के पास लेकर के जाता है, जिसको कि दूसरे शब्दों में यहाँ पे डिवाइन गेट भी माना जाता है। और फिर आगे उस गेट को ओपन करते हुए वहाँ पे ओरेकल की गॉडेस, जिसका नाम यहाँ पे आरके है, वो वहाँ पे गेट को ओपन करते हुए उनका वहाँ पे इसके अंदर स्वागत करती है। एंड जैसे ही अंदर वहाँ पे एनोस पहुँचता है वो उनसे वहाँ पे जजमेंट सिलेक्शन के बारे में पूछने लगता है, जिसे सुनकर कि वहाँ पे आरके एनोस के सामने एक रिंग को प्रेजेंट करती है। और ये रिंग जब मिलती है जब कोई यहाँ पे गॉड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को करता है। और यहाँ पे तो एनोस की रिंग बिल्कुल से चमक ही नहीं रही थी, जो देख कर कि वहाँ पे ओरेकल तुरंत ही समझ जाता है कि एनोस ने यहाँ पे अभी तक किसी गॉड से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही नहीं है। जिसपे कि एनोस वहाँ पे बताता है कि मुझको यहाँ पे इस सब बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एक यहाँ पे साफ सीधी बात है कि मुझे यहाँ पे जजमेंट ऑफ सिलेक्शन का कोई भी पार्ट नहीं बनना है। जिसपे कि ओरेकल वहाँ पे बता रहा होता है कि तुम यहाँ पे चाहे चाहो चाहे ना चाहो, अगर एक बार यहाँ पे किसी गॉड ने भी यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया तो तुम्हें यहाँ पे ये सब जरूर से करना पड़ेगा और तुम इसके अंदर कुछ कर भी नहीं सकते हो। और इधर जो तुम यहाँ पे होली चेयर को देख रहे हो उधर पे तुम्हारा पहले ही नाम और तुम्हारा यहाँ पे टाइटल पहले से ही चिपका हुआ है, जिसपे कि यहाँ पे मिसफिट लिखा जा चुका है। और तो और तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ पे गॉड ने ही किया है। और इधर एनोस अपने मन में सोच रहा होता है कि अबे यार ये मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। एंड फिर एनोस यहाँ पे पूछता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि ये अंडरग्राउंड सिटी आखिरकार बनी कब थी, जिसपे कि ओरेकल वहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देने से बिल्कुल साफ मना कर देता है। जिसपे एनोस वहाँ पे बोलता है तो अच्छा मुझे तुम यहाँ पे नहीं बताओगे, और ये यहाँ पे एक स्कूल लगता है मुझे, तो यहाँ पे हिस्ट्री की बुक तो जरूर से ही होंगी, तो चलो हम लोग वहाँ पे पहले जाकर ही पता कर लेंगे। लेकिन ओरेकल वहाँ पे उन्हें जाने से पहले ही वार्निंग दे देता है कि इस होली सिटी के इस जगह के बाद पूरे सिटी के अंदर यहाँ पे फाइटिंग करना बिल्कुल से अलाउ है, और अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो हर कोई तुमसे यहाँ पे फाइट करके तुम्हारे सिलेक्शन गॉड को वहाँ पे हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन एनोस वहाँ पे इस बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बोलता है। अब एक कौन इस टोपे से यहाँ पे बकलोली अब करता रहे। एंड एनोस वहाँ पे साशा और मीशा के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कि वो तीनों लोग यहाँ पे एक लाइब्रेरी जैसे की जगह पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टोन में लिखे हुए एंशिएंट स्पेल को वहाँ पे डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इधर हमारा डीमन किंग एनोस उन्हें देखते ही वहाँ पे उनको डिक्रिप्ट कर देता है और कहता है कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड यहाँ पे 2000 साल पहले बनाया गया था, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को ड्रैगन वेट्स कहा जाता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे कहीं न कहीं से ड्रैगन के ही बच्चे हैं। और ये देखने के बाद वहाँ पे मौजूद सारे के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे इसे काफी दिनों से डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एनोस भैया ने तो यहाँ पे एक ही बार में कर दिया। आगे एनोस यहाँ पे अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बताता है कि ड्रैगन्स ने यहाँ पे काफी साल पहले सारे के सारे सोर्स को खा लिया था, और इसी के वजह से उन लोगों के बच्चों का यहाँ पे जन्म हुआ है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल से हूबहू इंसान और ड्यूमन की तरह दिखा करते हैं। एंड यहाँ पे कई सारे अलग अलग कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे आपस में लड़ते ही रहते हैं, लेकिन ये सारी बातों में वहाँ पे ये नहीं लिखा होता है कि असल में इस वर्ल्ड को आखिरकार बनाया किसने है। तो तभी वहाँ पे मीशा को कुछ महसूस होता है, एंड वो जैसे ही वॉल के ऊपर अपना हाथ रख के वहाँ पे देखती है तो वहाँ पर एक एंशिएंट स्क्रिप्ट अचानक से अपीयर हो जाती है, जो कि वहाँ पे सिर्फ गॉड ही पढ़ सकते हैं। लेकिन किस्मत से यहाँ पे कुछ दिन पहले ही मिलिटिया ने यहाँ पे एनोस को एंशिएंट स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए सिखाया था, और इसीलिए हमारा एनोस वहाँ पे उसको
ऊपर हाथ रख करके उसे वहाँ पे पढ़ने लग जाता है। और वो यहाँ पे और कुछ नहीं बल्कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड में बनी हुई कुछ पोयमें होती हैं वहाँ पर, जिसका अर्थ यहाँ पे इन तीनों में से किसी को भी नहीं पता चलता है। और तभी उन तीनों लोगों को यहाँ पे पीछे से एक टकले महाराज मतलब कि एक टकला आदमी वहाँ पे उन लोगों को आवाज लगाता है, जो कि यहाँ पे होली नाइट होता है और तो और सिलेक्टेड आर्ट में से एक आर्ट होता है। एंड वो यहाँ पे आते ही तुरंत अपने गॉड को वहाँ पे समन करने लग जाता है। लेकिन उतने में ही एनोस वहाँ पे उसकी गर्दन को झट से पकड़ करके और कहता है कि बच्चे, अगर तुम्हें यहाँ पे समनिंग स्पेल को पढ़ना है तो तुम्हें इसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फास्ट पढ़ना पड़ेगा। और बस इतना कहने के बाद ही एनोस वहाँ पे उस टकले को जला करके वहाँ पे राख बना देता है और उसकी यहाँ पे मैजिकल रिंग नीचे गिर जाती है। तो तभी वहाँ पे उसी रिंग के अंदर से गॉडेस बाहर आ जाती है और उस गॉडेस का नाम यहाँ पे हीना होता है। और वो गॉडेस आते ही तुरंत वहाँ पे टकलू को वापस से रिवाइव कर देती है, जिसपे कि टकलू वहाँ पे नाचते हुए बोलता है ये गॉडेस ऑफ रिकवरी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे किसी भी चीज को वापस से रीजनरेट या रिकवर कर सकती है। लेकिन इस सब चीजों से यहाँ पे हमारे एनोस को कुछ खास फर्क तो पड़ता ही नहीं है और वो तभी तुरंत ही वहाँ पे उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे कि यहाँ पे हीना पहले तो रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बेचारी हीना वहाँ पे उसे काफी ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती है और वो बिल्कुल दूर जा करके गिर जाती है। और बेचारी हीना को तो वहाँ पे एक हाथ भी कट चुका था और उसका ये हाल देख करके वहाँ पे टकलू अपने आप को यहाँ पे रिकवर करने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन वो बेचारी जैसे ही हीना वहाँ पे ये सब करती है तो वो यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और ये सब देख कर यहाँ पे टकलू की तो बिल्कुल से फट जाती है एंड उसे यहाँ पे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, अबे ये यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है, मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा। और तभी वहाँ पे एनोस उसे समझाता है कि बच्चे, अगर यहाँ पे एक मात्रा से ज्यादा यहाँ पे रिस्टोरेशन किया जाए तो यहाँ पे गॉडेस ही मर जाती है और तो और मैंने उसकी पावरों को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। तो जैसे ही तुमने यहाँ पे उसको अपने आप को रिकवर करने के लिए बोला तो वो बेचारी यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे टकलू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और इसके बाद वो फिर से यहाँ पे समनिंग मैजिक को यूज करने लग जाता है, लेकिन वो यहाँ पे अपनी स्पेल को पूरा कर ही पाता। और तभी वहाँ पे एनोस उसे तुरंत ही वहाँ पे मार देता है और कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पे सिलेक्टेड आर्ट यहाँ पर एक से भी ज्यादा गॉड को समन कर सकते हैं। और तभी स्टोन के टैबलेट के सामने वहाँ पे टकलू तुरंत से अपीयर हो जाता है और उसकी यहाँ पे पूरी बॉडी चमक रही थी, क्योंकि इस बार उसने यहाँ पे एक लाइट गॉड को समन किया होता है, जिसकी पावर का वहाँ पे यूज करके वो यहाँ पे लाइट जैसे पार्टिकल्स में बदल जाता है ताकि वो यहाँ पे एनोस को पूरी तरीके से मार पाए। एंड वो यहाँ पे एनोस के चारों तरफ घूम रहा होता है बहुत ही ज्यादा तेजी से और वो टकलू मास्टर वहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे लाइट से भी ज्यादा तेज चल रहा हूँ, तो तुम मुझे तो यहाँ पे पकड़ ही नहीं पाओगे बेवकूफ लड़के। लेकिन जैसे ही वो टकलू मास्टर वहाँ पे एनोस के ऊपर अटैक करता है और तभी एनोस वहाँ पे उसे पकड़ लेता और उठा के पटक देता है और वहाँ पे अपनी डार्क मैजिक का यूज करके उसे वहाँ पे घायल करते हुए बोलता है कि चलो तो फिर मुझे यहाँ पे बताओ कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे गॉड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो जजमेंट सिलेक्शन में तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सही कहा ना मैंने यहाँ पे। जिसे देख करके वहाँ पे टकलू तुरंत ही वहाँ पे हैरान होकर के बोलता है कि इंसान तो यहाँ पे कभी भी किसी गॉड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। जिसे सुन करके वहाँ पे एनोस अपनी डार्क पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है और इसकी वजह से वो टकला तो वहाँ पे नीचे ही गिर जाता है और उसका वहाँ पे वेपन तोड़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारे सामने यहाँ पे ग्राउंड का डीमन किंग खड़ा है। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे टकलू अपने सिलेक्शन गॉड से मदद मांग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे आरके आ करके उससे वहाँ पे उसकी मैजिकल रिंग को मांगती है, लेकिन टकलू महाराज उसे वहाँ पे ये देने से मना कर देता है। हम तुमका ना देबे या चीज, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज बा। तो आरके वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से उसका हाथ काट करके वो रिंग को वहाँ पे छिना लेती है। तो वहीं पे ओरेकल आ करके वहाँ पे आरके को टकलू की तीनों गॉडेस को वहाँ पे ऑफर करता है। तो ये सुनते ही वहाँ पे रिंग में से 3 ब्लू कलर के स्टोन निकल करके वहाँ पे आरके के मुंह के अंदर चले जाते हैं और इसका सीधे सीधे यही मतलब होता है कि ओरेकल के पास अब यहाँ पे 4 गॉड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं। और जिसके बाद के हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि आरके वहाँ पे टकलू को बर्फ के अंदर कैद कर देती है और फिर ओरेकल वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके बर्फ के साथ साथ वहाँ पे टकलू को भी पिघला देता है। तो वहीं पीछे खड़ा हुआ एनोस वहाँ पे उससे बोलता है क्योंकि तुम्हारे बगल में खड़ी हुई गॉडेस यहाँ पे आरके मुझे हरा नहीं सकती है, तो तुम यहाँ पे बाकी प्लेयर के गॉड को यहाँ पे हासिल करके मुझको हराने की
प्लानिंग तो नहीं बना रहे हो, जिसपे कि ओरेकल वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पे एक चीज साफ साफ ये भी पता है कि अभी के टाइम में वो यहाँ पे एनोस के तो एक बराबर भी नहीं है। जिसके बाद कि वहाँ पे आरके एनोस को वापस से ऊपर जाने की सलाह दे करके वहाँ से वो तुरंत ही गायब हो जाती है। तो यहीं पे साशा और मीशा को ये सब देखने के बाद ये लगता है कि आरके यहाँ पे जरूर से कुछ न कुछ तो प्लॉट कर रही है। एंड मीशा यहाँ पे बोलती है कि आरके यहाँ पे बाकी के गॉडेस से बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पे गॉड के पास तो कोई इमोशन होते ही नहीं है, पर मुझे लगता है कि आरके के पास यहाँ पे इमोशन है। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे बाहर ड्रैगन एक स्टूडेंट को पकड़ के वहाँ पे फेंक देता है। तो वहीं पे हमारा हीरो एनोस आ करके उसे वहाँ पे बचा लेता है और आगे वो स्टूडेंट यहाँ पे उससे बताता है कि एक ब्लू बूढ़े आदमी से वहाँ पे एक कौवा मिलने के लिए आया था और वो लोग वहाँ पे उसी मैजिकल रिंग के बारे में बात कर रहे थे और साथ ही साथ वो लोग ये भी बोल रहे थे कि वो लोग यहाँ पे सिटी में और भी ज्यादा ड्रैगन्स को भेजेंगे। और एनोस को यहाँ पे ये भी बात पता चलती है कि ह्यूमन पैलेस के अंदर यहाँ पे सिलेक्टेड आर्ट में से एक आर्ट वहाँ पे पहले से ही मौजूद है। तो दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे एनोस और उसके साथियों को एक स्पूकी से महल के सामने देखते हैं। वहाँ पे साशा को उस कैसल के अंदर जाने से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है कि तभी वहाँ पे अचानक से जेसिका उसे वहीं पे डरा देती है, ये कहकर कि अंदर वहाँ पे भूत भी हो सकता है। जिसके बाद कि उसे यहाँ पे अचानक से किसी ड्रैगन की रोने की आवाज आती है, जिसपे कि एनोस वहाँ पे ले को वो करने के लिए बोलता है जो कि उसे यहाँ पे सेरेमनी के अंदर बताया गया था। जिसके बाद हमारी सीन वहीं पे शिफ्ट हो जाती है और हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर डीटी सभी लोगों को वहाँ पे ड्रैगन उड़ाने के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि अभी तुम लोग यहाँ पे किसी ड्रैगन को हराने के काबिल तो हो नहीं। और इतना बोलने के बाद वहाँ पे डीटी एमेलिया से पूछता है कि वो कौन सी चीज है जो यहाँ पे हीरोज की स्पेशलिटी होती है, जिसके जवाब में वहाँ पे एमेलिया डीटी से बोलती है कि क्या वो मैजिक यहाँ पे बैरियर मैजिक है। जिसको सुन करके वहाँ पे डीटी हंसने लगता है और बोलता है हाँ तुम्हारा जवाब तो यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। और आगे वो एमेलिया से बताता है कि बैरियर मैजिक को यहाँ पे 2000 साल पहले हीरोज यूज किया करते थे वहाँ पे ड्रैगन्स को पूरी तरीके से मारने के लिए। जिसके बाद की डीटी वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट को वहाँ पे डी जेलियास के बारे में बताता है और डी जेलियास वहाँ पे एक ग्रुप स्पेल है जहाँ पे हीरोज अपने अपने स्पेल को वहाँ पे कंबाइंड करके बहुत ही सारे थ्रेड को वहाँ पे बनाते हैं और उसी थ्रेड के वजह से वो लोग वहाँ पे ड्रैगन को सील कर लिया करते थे। मगर जो यहाँ पे एंशियंट ड्रैगन्स थे वो तो यहाँ पे आज के समय में पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुके हैं और अब उन्हें यहाँ पे डी जेलिया की टेक्निक से तो नहीं पकड़ा जा सकता है। और तो और वो ड्रैगन्स जिनकी यहाँ पे स्किन जेड कलर की होती है उन्हें यहाँ पे वेरिएंट्स बोलते हैं। और तो और ये ड्रैगन्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेयर भी होते हैं। लेकिन अगर गलती से भी तुम्हारे इन ड्रैगन से अगर सामना हो जाता है तो मैं तुम्हें यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग जाना और वहाँ पे कोई भी खड़ा होकर के वहाँ पे अपनी ज्यादा होशियारी को तो झाड़ेगा ही नहीं कि मैं ज्यादा यहाँ पे पावरफुल हूँ, मैं इसे यहाँ पे हरा दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पे एमेलिया को डी जेलियास स्पेल के बारे में उसे वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए बोलता है, जिसपे कि एमेलिया वहाँ पे तुरंत ही मना करने लग जाती है एंड बोल रही होती है कि मैं तो यहाँ पे एक डीमन हूँ तो मैं यहाँ पे किस तरह से हीरोज की पावर को यूज कर सकती हूँ। जिस पर कि डीटी वहाँ पे एमेलिया को एक बार ट्राई करके देखने के लिए बोलता है, अरे भैया एक बार तो ट्राई कर लो। जिसके बाद तुरंत ही वहाँ पे एमेलिया डी जेलियास मैजिक को वहाँ पे स्टार्ट कर देती है, जिसपे कि वो यहाँ पे कामयाब भी होने लग जाती है कि तभी वहाँ पे चश्मिश मिनी और बॉडी बिल्डर एमेलिया के बारे में वहाँ पे गंदी गंदी बातों को करने लग जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एमेलिया का ध्यान मैजिक पर से हट करके वहाँ पे उन तीनों के ऊपर पड़ जाता है एंड तभी वहाँ पे मैजिक तुरंत ही फेल हो जाता है। और अब ये हो जाने के बाद वहाँ पे एमेलिया उन तीनों लोगों को वहाँ पे डांटने लग जाती है, लेकिन ये तीनों तो यहाँ पे उल्टा एमेलिया को ही सुनाने लगते हैं कि तुम यहाँ पे खुद मैजिक को गलत तरह से परफॉर्म कर रही हो और हमें यहाँ पे सिखाने चली हो। एंड तभी वहाँ पे हेडमास्टर क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं एंड वो यहाँ पे तीनों की तफरीह लेते हुए बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे सुना है कि तुम यहाँ पे ड्रैगन से अपनी जान बचा करके वहाँ पे भागने की प्रैक्टिस कर रहे हो और क्या तुम लोग यहाँ पे ऐसे ही अपनी टांगों का इस्तेमाल कर करके यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी से भाग जाओगे। जिसपे कि वहाँ पे बॉडी बिल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे हेडमास्टर को कुछ कह नहीं पाता। जिसके बाद वहाँ पे हेडमास्टर के तुरंत ही जाने के बाद बॉडी बिल्डर वहाँ पे दरवाजे को ही पीटने लग जाता है। तभी वहाँ पे एमेलिया आ करके वहाँ पे बॉडी बिल्डर का हाथ पकड़ के उसे वहाँ पे
पे रोकने की कोशिश कर रही होती है, मगर बॉडी बिल्डर वहाँ पे गुस्से में आ करके उसे वहाँ पे ढकेल देता है, जिसके कारण वहाँ पे एमेलिया नीचे गिर जाती है। जिसे देखने के बाद वहाँ पे बॉडी बिल्डर एमेलिया से बोलता है कि अब क्या तुम्हें मेरे लिए यहाँ पे बुरा लग रहा है, और ये फीलिंग को तुम अपने पास ही रखो, मुझे तुम्हारी दया की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और इस पर एमेलिया वहाँ पे गुस्सा करके वहाँ पे उसके ऊपर एक स्लैब को मार देती है, और इस पे एमेलिया वहाँ पे उससे बोल रही होती है कि अगर तुम यहाँ पे कुछ भी बचाने के काबिल नहीं हो ना तो चले जाओ यहाँ पे चुपचाप मेरी क्लास से। जिसपे कि बॉडी बिल्डर्स और उसके पीछे पीछे क्लास के सारे हीरोज वहाँ पे क्लास के अंदर से चले जाते हैं। जिसके बाद हमारी सीन वहीं पे शिफ्ट हो जाती है और हम लोगों को वहाँ पे एक महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मीसा और ले को गैर डाइट के 106 किंग को से मिलने के लिए वहाँ पे बुलाया गया था। और आगे किंग वहाँ पे ले से मदद मांगते हुए बता रहा होता है कि 26 मेंबर्स ऑफ गैर डाइट आर्मी के अचानक से एक ही दिन वो लोग यहाँ पे बीमार पड़ गए हैं और तुम्हारी स्पिरिट बॉडी उन लोगों को यहाँ पे ठीक भी कर सकती है। जिसपे कि ले वहाँ पे तुरंत ही मदद करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद तुरंत ही हमारी सीन वहाँ पे शिफ्ट होती है और हमें वापस से क्लासरूम की सीन दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे कि एमेलिया वहाँ पे अपने गुड लक चार्म को समन कर रही थी। और तभी वहाँ पे एनोस आ जाता है और एमेलिया से वहाँ पे उसके चार्म के बारे में पूछने लगता है, जिसपे कि एमेलिया वहाँ पे उसे बता रही होती है कि ये चार्म उसे वहाँ पे गुड लक देता रहता है। और आगे एमेलिया वहाँ पे एनोस से बोल रही होती है कि जरूर से वो बच्चे मुझसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे क्योंकि मैंने उन लोगों को यहाँ पे क्लास से बाहर ही निकाल दिया था, और तो और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे शायद से टीचर बनने लायक भी नहीं हूँ। जिसके जवाब में हमारा एनोस वहाँ पे बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो ये बिल्कुल से नहीं मानता हूँ कि तुम वहाँ पे उनके लायक नहीं हो। तुम तो बस यही चाहती थी कि वो लोग यहाँ पे बैटल फील्ड के अंदर वो लोग को बचाने न जाए जिन्हें वो लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इससे यहाँ पे एमेलिया को थोड़ी बहुत सही एक हिम्मत मिल जाती है। तो फिर हम लोग दूसरे सीन की तरफ वहाँ पे ले, मीसा और किंग को एक साथ खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक केव के अंदर थे और एक वहाँ पे कोपिन पड़ा हुआ था, जिसे देख कर कि वहाँ पे ले बोलता है कि शायद से यही कर्सेस को दबाए रखा हुआ है। जिसपे कि किंग बताता है कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही इस डिब्बे के अंदर है यहाँ पे। और आगे जैसे ही ले उस डिब्बे को वहाँ पे खोलता है तभी वहाँ पे लेक में से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकल के वहाँ पे ले को तुरंत ही दबोच लेता है। और इससे कि हमारा ले वहाँ पे तुरंत ही समझ जाता है कि भैया ये सारी चीजें यहाँ पे किंग ही की किया कराया है। जिसपे कि किंग वहाँ पे बोलता है कि हाँ ले, ये सब मैंने ही किया है, और तो और ये ड्रैगन्स यहाँ पे ट्रू मैसेंजर भी होते हैं, और तो और आप यहाँ पे ड्रैगन को अपनी सोल को देते हैं तो आप यहाँ पे मॉक्स को प्राप्त कर सकते हैं। जिसपे कि ले बोलता है कि अगर ऐसी बात है यहाँ पे तो तुम यहाँ पे खुद को क्यों नहीं सैक्रिफाइस कर देते हो। जिसपे कि वहाँ पे किंग बोलता है कि मैं यहाँ पे इस कंट्री का किंग हूँ और मेरा ये काम बनता है कि मैं यहाँ पे अपने से पहले अपने लोगों को यहाँ पे गॉड तक पहुँचाने का काम किया करूँ। और अब उसकी ये सारी चीजों को सुनने के बाद वहाँ पे ले तुरंत ही समझ जाता है कि किंग ने ना यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को ड्रैगन के हवाले वहाँ पे सैक्रिफाइस करवा दिया है। और इसीलिए ले वहाँ पे किंग से पूछता है कि अब तुम क्या चाहते हो भाई। जिसपे कि किंग वहाँ पे बता रहा होता है कि ये यहाँ पे गॉडेस की इच्छा है कि मैं यहाँ पे गॉड को सीधा साधा और एक ईमानदार हीरो का सैक्रिफाइस दूं, और जब मैं यहाँ पे पूरी तरीके से ये सब कर दूंगा तो मैं यहाँ पे खुद को भी सैक्रिफाइस कर दूंगा और सीधे यहाँ पे गॉड के पास पहुँच जाऊंगा। जिसके बाद कि मुझे यहाँ पे गॉड के पास एक गॉड ऑथेरिटी और एक गॉडेस की लाइफ मिलेगी। और अब ये सुनने के बाद वहाँ पे ले तुरंत ही बोलता है कि ये सब सारी बेकार की बातें तुम्हारे अंदर भरी किसने हैं। जिसपे कि वहाँ पे किंग बोल रहा होता है कि नहीं बेवकूफ, ये तो यहाँ पे ये सब गॉड का ही आदेश है जिसका पालन हम लोग को यहाँ पे ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। जिसके बाद कि वहाँ पे किंग अपनी रिंग के पावर का यूज करके वहाँ पे गॉडेस एनेस द ले को बुलाता है। जिसके बाद वो गॉड वहाँ पे तुरंत ही जा करके वहाँ पे मीसा की सोल को अपने वश में करने लग जाता है। जिसपे कि वहाँ पे किंग बोल रहा होता है कि ले यहाँ पे निकालो अपनी स्पिरिट शॉट को, वरना मीसा की सोल को वहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। जिसपे कि ले वहाँ पे स्पिरिट शॉट को देने से बिल्कुल ही मना कर देता है। तो किंग वहाँ पे बोलता है तो अच्छा ये बात है, तो फिर तुम दोनों लोग यहाँ पे भुगतते रहो। जिसके बाद कि वो तुरंत ही यहाँ पे मीसा की सोल को कंट्रोल कर लेता है और मीसा की सोल को वहाँ पे ले को खत्म करने का ऑर्डर देता है। और अब ये सब सुनने के बाद वहाँ पे मीसा ले की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है एंड वहाँ पे तुरंत ही ले का वहाँ पे गला पकड़ लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे स्टोरी में कुछ गड़बड़ होती है और वहाँ पे मीसा तुरंत ही बोलती है कि मैं यहाँ पे गॉड के ऑर्डर को रिफ्यूज करती हूँ। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पे तुरंत ही किंग के
होश उड़ जाते हैं और वो साथ ही साथ बोल रहा होता है कि ऐसा करना तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, जिसपे कि ले वहाँ पे बता रहा होता है कि गॉड भी यहाँ पे मीसा की सोल को चुरा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे मीसा की सोल को पहले ही चुरा लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ एमेलिया वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट को ढूंढ रही थी कि तभी वहाँ पे कॉरिडोर के सारे विंडोज के ग्लासेस अचानक से टूट जाते हैं और उसके कारण वहाँ पे तुरंत ही एमेलिया नीचे गिर जाती है और वो वहाँ पे जैसे ही उठती है तो उसे वहाँ पे विंडोज के बाहर वही रेयर ड्रैगन दिखाई पड़ता है। और ये ड्रैगन वहाँ पे वही था जिसके बारे में यहाँ पे सुबह सुबह डीटी ने समझाया था कि जैसे ही तुम लोग भैया इसको देखना तो तुरंत अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग जाना। तो फिर आगे हम सारे के सारे स्टूडेंट को देखते हैं जिन्हें कि वहाँ पे ड्रैगन ने पहले ही बहुत ज्यादा घायल कर रखा था। और तभी हम लोग ये भी देखते हैं कि बॉडी बिल्डर मिनी और चश्मिश उसी ड्रैगन का वहाँ पे सामना कर रहे होते हैं। आगे वो ड्रैगन जैसे ही उन लोगों के ऊपर यहाँ पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने अचानक से वहाँ पे एमेलिया आ जाती है और वो तुरंत ही यहाँ पे ड्रैगन के सारे अटैक को वहाँ पे रोक देती है और उन तीनों लोगों को यहाँ पे बाकी लोगों को वहाँ से ले जाने के लिए बोलती है, जिसपे कि बॉडी बिल्डर वहाँ पे इमोशनल हो करके वहाँ पे ऐसा करने से मना कर देता है। और आगे चश्मिश वहाँ पे ड्रैगन के ऊपर एक ड्रेवल मैजिक जो कि यहाँ पे एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैजिक होता है उसका यूज करके वहाँ पे ड्रैगन को रोकने के लिए सोचता है। लेकिन उन तीनों के यहाँ पे कुछ करने से पहले ही वहाँ पे एमेलिया उन लोगों के ऊपर यहाँ पे अटैक करके उन्हें वहाँ पे वहीं पे रुकने के लिए बोलती है। और साथ ही साथ एमेलिया यहाँ पे ये भी कह रही होती है कि अगर तुम यहाँ पे एक सच्चे हीरोज हो तो तुम यहाँ पे अपने साथियों को जाकर के पहले बचाओ। और बस इतना कहते ही वो यहाँ पे अकेले ही ड्रैगन से लड़ने के लिए चली जाती है और वहाँ पे ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ करके वहाँ से बहुत ही तेजी से भागने लग जाती है, जिसके वजह से वहाँ पे ड्रैगन उसके पीछे ही पीछे जा रहा होता है। और ड्रैगन से बचते बचते वहाँ पे एमेलिया अपनी पुरानी मेमोरीज को भी याद कर रही होती है कि कैसे वो यहाँ पे इतनी ज्यादा बुरी इंसान से एक अच्छी इंसान बन पाई है। और फिर वो यहाँ पे अपने अंदर प्रोटेक्शन मैजिक को लगा करके वहाँ पे ड्रैगन के मुंह के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि बॉडी बिल्डर वहाँ पे ड्रैगन के मुंह को पकड़े हुए होता है और साथ ही साथ वो यहाँ पे एमेलिया को हार न मानने के लिए बोल रहा था, टीचर आप हार मत मानिएगा मेरी टीचर। और वहाँ पे बॉडी बिल्डर अपनी पूरी ताकत लगा करके उसे वहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन एमेलिया वहाँ पे उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है कि तुम मेरे जैसे यहाँ पे घटिया इंसान को तुम बचाओ। एंड तभी वहाँ पे अचानक से ड्रैगन का एक दांत वहाँ पे एमेलिया के लग भी जाता है, जिसे देखने के बाद कि ये तीनों लोग यहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज करके वहाँ पे ड्रैगन को रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं। और ये तीनों लोग यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो हमारी यहाँ पे फीलिंग को समझ सकती हो और हम तीनों भाई यहाँ पे मिल करके तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने देंगे। जिसपे कि एमेलिया वहाँ पे उन्हें बोल रही होती है कि तुम लोग एक मनहूस एमेलिया के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो। जिसपे कि बॉडी बिल्डर वहाँ पे जवाब देता है कि तुम यहाँ पे कोई भी तरीके से मनहूस नहीं हो और तुम्हारी जैसी टीचर तो हमें यहाँ पे कभी मिलेगी भी नहीं और तुम यहाँ पे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो एमेलिया द टीचर। और फिर आगे चश्मिश वहाँ पे उन तीनों लोगों को डी जेलियास स्पेल का यूज करने के लिए बोलता है, क्योंकि सिर्फ अब वही एक स्पेल बची थी जो कि उन लोगों की यहाँ पे जान बचा सकती थी। लेकिन वो तीनों लोग तो यहाँ पे मिल करके ड्रैगन का मुंह पकड़ने में बिजी थे ताकि वो यहाँ पे बंद ना हो जाए, जिसके लिए वो लोग यहाँ पे एमेलिया को वो स्पेल पढ़ने के लिए बोलते हैं। जिसपे कि एमेलिया वहाँ पे पहले तो मना करने लग जाती है, लेकिन उन लोगों के इतने ज्यादा फोर्स करने के बाद वो यहाँ पे काम करना शुरू कर देती है। तो वहीं नीचे से सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ पे अपने अपने मैजिक को एमेलिया के अंदर वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे थे, जिसके बाद कि एमेलिया वहाँ पे उस स्पेल को स्टार्ट कर देती है और तुरंत ही एमेलिया वहाँ पे ड्रैगन के पेट के अंदर चली जाती है एंड वो ड्रैगन के पेट के अंदर अपने मैजिक को वहाँ पे परफॉर्म कर रही होती है। और ड्रैगन के अंदर इस मैजिक को परफॉर्म करते करते वहाँ पे एमेलिया सोच रही होती है कि मैं भी यहाँ पे पहले बहुत ही ज्यादा बेकार थी और तो और साथ ही साथ मेरे अंदर तो यहाँ पे कोई खासियत ही नहीं थी और इसीलिए मैं तुम लोगों के यहाँ पे पेन को भी समझ सकती हूँ। आगे हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि स्पेल की ताकत तो वहाँ पे धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और उसको वहाँ पे इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि वो वहाँ पे तड़पने लग जाता है। लेकिन इधर एमेलिया अपने मैजिक को धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रही थी, जिसके वजह से वहाँ पे ड्रैगन का दिल वहीं पे फट जाता है और इसके कारण वहाँ पे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम लोग वहाँ पे वही तीनों भाई को देखते हैं और वो यहाँ पे ड्रैगन के पास जा करके वहाँ पे एमेलिया को निकालने लग जाते हैं और थोड़ी देर की कोशिश
कोशिश करने के बाद वो लोग यहाँ पे एमेलिया को ड्रैगन के अंदर से निकाल भी लेते हैं। और लास्ट में हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारा डीमन किंग द एनोस ये सब चीजों को वहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके देख भी रहा होता है। तो जब उन लोगों ने यहाँ पे एक ड्रैगन को मारा ही था कि तभी उन लोगों को यहाँ पे एक न्यूज पता चलती है कि अब वहाँ पे उन लोगों की तरफ एक पूरी की पूरी टीम आ रही है ड्रैगन्स की, जिसपे कि हेड मास्टर वहाँ पे आकर के बोलता है कि किंग ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि तुम सभी के सभी लोग इस देश के यहाँ पे शील्ड बनने का काम करोगे और अपनी जान को दे करके यहाँ पे इस कंट्री की रक्षा करोगे। जो सुनते ही हमारा एनोस उसे वहाँ पे चुटकियों बजा करके वहाँ से गायब कर देता है। और एनोस यहाँ पे बताता है कि जैसे वो लोग यहाँ पे चाहते थे मैंने उन्हें यहाँ पे शील्ड के अंदर बदल दिया है। जिसके बाद कि वो बॉडी बिल्डर वहाँ पे एक्साइटेड होकर के बोलता है कि चलो हम लोग मिल करके पहले यहाँ पे आइडिया को बना लेते हैं। जिसपे कि एमेलिया वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट से पूछती है कि सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पे तैयार है इस फाइट को लड़ने के लिए। जिसके जवाब में सब के सब लोग वहाँ पे एकदम से फोकस के साथ वहाँ पे सामने की तरफ देख रहे होते हैं। और ये सब देखने के बाद एमेलिया वहाँ पे पूरी तरीके से समझ जाती है कि ये सभी के सभी लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और फिर वो आगे यहाँ पे डीटी से बोलती है कि अभी हम सभी लोग यहाँ पे ड्रैगन्स का सामना करने के लिए जाएंगे। जिसपे कि डीटी वहाँ पे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें हमारी मदद नहीं चाहिए है क्या, और हम क्या तुम्हें यहाँ पे लूजर दिखते हैं। जिसके जवाब में वहाँ पे एमेलिया बोलती है कि भले आपकी मदद से हमें यहाँ पे ड्रैगन्स को संभालने में आसानी होगी, लेकिन हम सभी लोगों को ये काम यहाँ पे खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस लड़ाई में ही यहाँ पे ह्यूमंस की प्राइड है। तो इस तरफ एनोस यहाँ पे एलेनोरा और जेसिका को हीरोज एकेडमी के लोगों का साथ देने के लिए बोलता है। तो वहीं वो साशा और मीशा से भी बोलता है कि हीरोज एकेडमी के स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी ड्रैगन का सामना करने वाले हैं, तो हम लोगों को भी यहाँ पे मिल करके कुछ जरूर से करना चाहिए। जिसके बाद कि एमेलिया वहाँ पे एक प्लान बना करके उन्हें वहाँ पे बता रही होती है कि एंशिएंट टाइम में जहाँ से होली वाटर को प्रोवाइड किया जाता था हम लोग उसी जगह में वहाँ पे होली वाटर को डाल करके वहाँ पे पानी के नीचे से जाएंगे और ड्रैगन्स के तुरंत ही सामने जा करके उन्हें वहाँ पे रोक लेंगे। और फिर वो लोग यहाँ पे अपने प्लान को फॉलो करते हुए उस टनल के अंदर होली वाटर को वहाँ पे बहा देते हैं और उसके अंदर से होते होते वो लोग एक जगह से बाहर निकल आते हैं। फिर आगे यहाँ पे एमेलिया मिनी से बोल रही होती है कि अब आगे सारा कुछ तुम्हारे हाथों में है। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे छोटू पूरी रेस से भर करके वहाँ पे पूरे के पूरे इलाके में अपने मैजिक को फैला देता है। जिसके बाद कि वो सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ पे झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही वहाँ पे ड्रैगन का झुंड वहाँ पे पहुँचता है तो तभी वो लोग वहाँ पे मैजिक करके वहाँ पे उन्हें नीचे गिराने लग जाते हैं और हमारी सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मीशा के बॉडी के अंदर किंग ने वहाँ पे इमोशन के ड्यूमन को उसके अंदर इंटर करवा दिया था। और यहाँ पे ड्रैगन बोल रहा होता है कि भले वो यहाँ पे अभी चाहे जितना भी तड़प ले, लेकिन जैसे ही एनएस उसके अंदर यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाएगा तब उसका सोल यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये सुनने के बाद वहाँ पे ले बोल रहा होता है कि भले तुम यहाँ पे चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मेरा आंसर यहाँ पे यही रहने वाला है और मुझको चाहे यहाँ पे गॉड ऑफ इमोशन का ही सामना करना पड़ जाए, लेकिन हमारा लव तो यहाँ पे हारने वाला है ही नहीं। जिसपे कि किंग वहाँ पे बता रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग यहाँ पे ठिकाने पर नहीं है और तुम लोग जो यहाँ पे इतना ज्यादा लव जो कर रहे हो ना, इस लव को भी देने वाला यहाँ पे गॉड ऑफ इमोशन ही है। और तभी यहाँ पे मीशा की बॉडी के अंदर एनस यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोसेस कर लेता है और वो तुरंत ही यहाँ पे ले के पास जा करके वहाँ पे पूछती है कि अब मैं जब यहाँ पे इस तरह की बन चुकी हूँ तो क्या फिर भी तुम मुझे यहाँ पे प्यार करते रहोगे। जिसके बाद ही हमारी सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हीरो एकेडमी के स्टूडेंट्स ने काफी सारे ड्रैगन को वहाँ पे पहले ही मार दिया था और बचे हुए काफी सारे ड्रैगन के साथ वो लोग वहाँ पे कंटिन्यू फाइट भी कर रहे थे कि तभी वहाँ पे एलेनोरा अपनी मैजिक का यूज करती है और वहाँ पे चारों तरफ अपने मैजिक बॉल को तुरंत ही फैला देती है और कहती है कि इन बॉल को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने से तुम लोगों के अंदर की यहाँ पे मैक्सिमम पावर बाहर आ जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर से ध्यान रखना कि इनका असर यहाँ पे ज्यादा देर तक तो रहने वाला ही नहीं है। फिर आगे वहाँ पे सारे के सारे लोग वहाँ पे उन बॉल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इधर बॉडी बिल्डर भी एक बॉल को वहाँ पे एब्जॉर्ब करके तुरंत से वहाँ पे ड्रैगन की तरफ छलांग मार देता है और एक ड्रैगन के ऊपर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोरदार एक हमला कर देता है। लेकिन इधर ड्रैगन भी कोई छोटे से बच्चे थोड़ी ना होते हैं, वो लोग भी वहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन को तोड़ते हुए वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देते हैं। एंड तभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि एक ड्रैगन वहाँ पे एमेलिया की तरफ हमला करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट वहाँ पे आकर एमेलिया द टीचर को धक्का दे करके वहाँ पे खुद ड्रैगन का शिकार बन जाता है और ये देख
देखकर तो वहाँ पे एमेलिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुकी थी। तो वहीं इस तरफ एनोस और साशा और मीशा अंडरग्राउंड में वो लोग यहाँ पे एक आदमी के सामने आकर के बोलते हैं कि ये सारा का सारा किया कराया तुम्हारा ही है ना यहाँ पे पागल कहीं के, और तुम्ही ने यहाँ पे उन ड्रैगन को रिलीज किया था ना, सच सच बताओ मुझसे। जिसपे कि वो आदमी यहाँ पे दोबारा से एक स्पेल को पढ़ने जा रहा होता है, लेकिन तभी एनोस वहाँ पे उसके मुंह में अपने लात को वहाँ पे भर देता है और उससे कह रहा होता है कि चुप रहो तुम यहाँ पे। जिसके बाद कि एनोस वहाँ पे उससे तुरंत ही पूछता है कि ये सब तुम किसके कहने पर कर रहे हो आखिरकार, और तुम यहाँ पे हीरो होते हुए ये सब आखिर क्यों कर रहे हो। जिस पर कि वो आदमी वहाँ पे एनोस को जवाब देने से तुरंत ही मना कर देता है, हम न बताओ तुमका। तभी एनोस उससे कहता है कि बहुत ज्यादा ही होशियार बन रहे हो तुम यहाँ पे, रुको मैं तुमको अभी के अभी यहाँ पे बताता हूँ। और वो अपने मैजिक स्पेल को पढ़ करके वहाँ पे उसके गले में एक पट्टे को बांध देता है, जिससे कि उस बंदे को बहुत ही ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया था और वो यहाँ पे सब कुछ बताने के लिए तुरंत ही वहाँ पे मान जाता है। और आगे वो यहाँ पे कहता है कि ओरेकल साहब ने यहाँ पे ये सब करने के लिए हमें ऑर्डर दिया था। उसने यहाँ पे गैराडाइट के लोगों के लिए ड्रैगन से अटैक करने के लिए बोला था, क्योंकि जैसे ही वो सारे के सारे लोग यहाँ पे गॉड के पेट के अंदर चले जाएंगे तो वो हम सभी लोगों की तरह यहाँ पे तुरंत से गॉड के गुलाम बन जाएंगे। और तभी उस आदमी के साथी भी वहाँ पे कुछ आ जाते हैं, जिसे देख करके वहाँ पे एनोस साशा और मीशा से कहता है कि अब इन तीनों बंदरों को तो तुम ही लोगों को यहाँ पे संभालना होगा और तो और अंडरग्राउंड से बाहर नहीं जाने देना इन चारों लोगों को यहाँ पे। और इतना कह करके एनोस वहाँ से गायब हो जाता है, मतलब कि वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तुरंत ही वहाँ पे साशा और मीशा मैजिक करके वहाँ पे एक ही बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो फिर जैसे ही वहाँ पे एक आदमी उन लोगों के ऊपर अटैक करता ही है, तभी वो दोनों लोग मिल करके वहाँ पे उसे बर्फ के अंदर जमा देती हैं। और ये देखने के बाद वो दोनों आदमी यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि ये तो यहाँ पे एक गॉडेस की पावर है, और क्या तुम यहाँ पे गॉडेस ऑफ एब्सर्डिटी हो। जिस पर कि वो दोनों लड़कियां वहाँ पे बोल रही होती हैं कि हम यहाँ पे कोई गॉड वॉड नहीं है, अपनी बकवास तुम यहाँ पे बंद करो। तो वहीं इस तरफ मिनी यहाँ पे अपना एक मैजिक करने के लिए तैयारियां कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आ करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे वहीं पे रोक देता है। जिसपे कि जेसिका और एलेनोर उस ड्रैगन के ऊपर वहाँ पे अटैक करने लग जाती हैं और वो दोनों लड़कियां वहाँ पे मिल करके उसे एक ही बार में मार देती हैं। जिसके बाद कि एमेलिया यहाँ पे छोटू के पास रह करके उसे वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही होती है। और अब लगभग यहाँ पे मिनी का मैजिक तो वहाँ पे खत्म होने ही वाला होता है कि तभी वहीं से एक ड्रैगन निकल के वहाँ पे मिनी के ऊपर अटैक करके उसको वहीं पे फ्रीज कर देता है, और साथ ही वो यहाँ पे एमेलिया के ऊपर भी अटैक करके उसे वहाँ पे पानी के अंदर फेंक देता है। और तभी वहाँ पे बॉडी बिल्डर आ करके उसे वहाँ पे आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि ड्रैगन वहाँ पे उसे भी फ्रीज कर देता है। और अब ये देखकर कि वहाँ पे छोटू मनी मन बहुत ही ज्यादा परेशान और साथ ही साथ गुस्सा भी हो रहा होता है और सोच ही रहा होता है कि काश मेरा सिर्फ एक ही हाथ यहाँ पे बाहर निकल जाता तो मैं यहाँ पे अपना पूरी तरीके से काम कर देता। और फिर वो आगे यहाँ पे अपनी पूरी जान लगाता है, जिससे कि उसका यहाँ पे एक हाथ कट करके बाहर गिर जाता है। और तभी वहाँ पे जमीन के अंदर एक बहुत ही बड़ी सी दरार बन जाती है। और अब इससे यहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे टनल का बनाया हुआ होली मैजिक वहाँ पे छोटू के मैजिक के अंदर चला जाता है। और फिर ये देख कर कि वहाँ पे एमेलिया अपना अटैक का यूज करती है, जिससे कि तुरंत ही वहाँ पे चारों तरफ अटैक ही अटैक होने लग जाते हैं और एक एक करके वहाँ पे सारे के सारे ड्रैगन वहाँ पे मारे जाते हैं। और तभी हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि एनोस वहाँ पे ओरेकल की तरफ पहुँच गया था और उससे पूछता है कि क्या ये अटैक करने का फैसला तुम्हारा अकेले का था कि ये फिर ऑर्डर तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे देश ने दिया हुआ था। जिसके जवाब में वहाँ पे ओरेकल तुरंत ही वहाँ पे बता देता है कि ये सब यहाँ पे किया कराया किंग के ऑर्डर से ही हुआ था, और तो और किंग ने यहाँ पे अपने लोगों को गुलाम बनवाने की इच्छा मानी थी, और तो और यहाँ के लोग भी गॉड के अंदर ही यकीन रखते हैं। और ये सुनकर कि वहाँ पे एनोस बोलता है कि ये सब यहाँ पे बकवास है और तुम भी यहाँ पे एक फ्रॉड कर रहे हो हम लोगों के साथ। जिस पर कि ओरेकल वहाँ पे बताता है कि अच्छा तो चलो मैं फिर तुम्हें यहाँ पे एक मैजिक दिखाता हूँ, और मैं यहाँ पे ये दावा कर सकता हूँ कि बहुत ही ज्यादा जल्द गॉड ऑफ इमोशन यहाँ पे एनस बहुत ही जल्दी मीशा की बॉडी को वहाँ पे पूरी तरीके से प्रोसेस कर लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे होली स्वॉर्ड भी बहुत ही जल्द वहाँ पे गॉड के पास आ जाएगी। जिसके बाद कि तुरंत वहाँ पे एक ड्रैगन आ करके वहाँ पे हीरोज को गॉड के पास जाने का एक रास्ता दिखाएगा, जिसपे कि एनोस वहाँ पे पूछ रहा होता है कि आगे 2000 साल पहले जब गॉड ने यहाँ पे ह्यूमंस के साथ मिल करके यहाँ पे ड्यूमन किंग का सामना किया था तो वहाँ पे सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारे गए थे, तो तब तुम्हारा गॉड वहाँ पे क्या कर रहा था, चूड़ियां पहन कर बैठा था क्या। जिसके जवाब में वहाँ पे ओरेकल बताता है कि जिसको यहाँ पे मरना होगा वो तो यहाँ पे
पे मरकर तो चला ही जाएगा और जिसको यहाँ पे जिंदा रहना होगा वो तो रहेगा। और ओवरऑल ये सब चीजें यहाँ पे गॉड की इच्छा होती हैं। और ये सुनने के बाद वहाँ पे एनोस कह रहा होता है कि तुम्हारी ये सब बकवास का कोई तो सेंस ही नहीं है, और अगर एक भगवान यहाँ पे अपने लोगों की जान बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है तो उसका क्या फायदा इस दुनिया में रहने का या गॉड बने रहने का। और तुम उन लोगों को यहाँ पे गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो जो कि यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दे रहे हैं। और एमेलिया और बाकी सारे स्टूडेंट वहाँ पे अपनी आखिरी जान तक वहाँ पे ड्रैगन से सामना कर रहे हैं। और क्या उनकी इतनी सारी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है? और तो और क्या उन लोगों की लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है तुम्हारे गॉड लोगों के सामने? और बस इतना कह करके वहाँ पे एनोस उसके सामने किंग और ले का सीन वहाँ पे दिखाने लग जाता है। और यहाँ पे डीमन किंग एनोस बोलता है कि मेरे लिए तुम्हें मारना तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसान है, पर इससे पहले मैं तुम्हारे यहाँ पे सारी की सारी दुनिया के सामने पर्दाफाश करना चाहता हूँ। और तभी हमारी सीन वहाँ पे ले की तरफ जाती है जहाँ पे कि मीशा की बॉडी के अंदर पूरी तरीके से एनस वहाँ पे प्रोसेस कर लिया होता है। और वो यहाँ पे ले के पास आ करके वहाँ पे पूछती है कि अब तुम मुझे इस हालत में मेरे साथ यहाँ पे प्यार नहीं कर पाओगे, जिसके जवाब में वहाँ पे ले बताता है कि मैंने तुमको यहाँ पे पहले ही कहा था जब तक मैं यहाँ पे जिंदा रहूंगा मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करता रहा करूंगा, और चाहे जैसा भी तुम्हारा रूप यहाँ पे हो जाए मुझे यहाँ पे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। और तुम्हारा ये फॉर्म भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। कि तभी वहाँ पे मीशा एक मैजिक को करती है और तुरंत ही ले को वहाँ पे आजाद करवा देती है। और ये देख करके वहाँ पे किंग के तो तुरंत ही होश उड़ जाते हैं। और इधर मीशा कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे उस गार्डियन को पूरी तरीके से अपने काबू में ले लिया है। और इतना कहते ही वहाँ पे मीशा अपने फेक ड्यूमन किंग के फॉर्म में आ जाती है और वो यहाँ पे बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे एनोस द दिलहेविया हूँ, यहाँ का ड्यूमन किंग, जो कि यहाँ पे सभी के सभी गॉड को यहाँ पे खत्म भी करने वाली है। और ये देखते ही वहाँ पे किंग तुरंत ही अपनी रिंग से एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को वहाँ पे समन करके अपने आप को उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है। और उतने में ही उसके अंदर से यहाँ पे एक लड़की की आवाज आती है जो कि यहाँ पे ले लोगों से हेल्प मांग रही होती है, जिसपे कि किंग वहाँ पे बताता है कि ये मेरी यहाँ पे डॉटर की आवाज है और उसको बचाने का यहाँ पे यही एक आखिरी रास्ता भी है। और ये देखने के बाद तुरंत ही ले अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को वहाँ पे बाहर निकाल लेता है और उन लोगों के ऊपर यहाँ पे अटैक भी करने वाला होता है। और तभी मीशा उसे वहाँ पे रोकते हुए कह रही होती है कि मुझे लगता है कि ये सब लोग यहाँ पे चाल कर रहे हैं, अगर तुम उसे यहाँ पे बचा भी लोगे तो तुम यहाँ पे बाद में जरूर से पछताओगे। जिसपे कि ले वहाँ पे कह रहा होता है कि हाँ मैं ये सब भी जानता हूँ। और वो तुरंत ही वहाँ पे छलांग मार के वहाँ पे उसके अंदर घुस जाता है किंग की बेटी को वहाँ पे बचाने के लिए और उसे जाके वहीं पे स्टेप कर देता है। लेकिन तभी वो लड़की यहाँ पे अपनी आंखों को खोल करके स्पिरिट शॉट को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोर से पकड़ लेती है और तुरंत ही वहाँ पे स्पिरिट शॉट को ले करके वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद की स्पिरिट शॉट वहाँ पे अब किंग के हाथों में आ चुकी थी जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। और तो और वो ले के सारे दूसरे शॉट को बहुत ही ज्यादा आसानी से तोड़ देती है कि फिर वो यहाँ पे आगे दोबारा से ले के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे ले और मीशा दोनों लोग मिल करके वहाँ पे अपनी लव शॉट से उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करने लग जाते हैं। और उस लव शॉट का तो इतना ज्यादा असर खतरनाक होता है कि वहाँ पे देखते ही देखते किंग का काम वहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और फिर एनोस वहाँ पे ओरेकल से बोलता है कि मैंने तुम्हारी यहाँ पे सारी की सारी झूठी बातों से पर्दा उठा दिया है, जिसपे कि ओरेकल वहाँ पे कहता है कि मैंने यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोला था और ये सब तुमने यहाँ पे जबरदस्ती किया है और तुमको ये सब चीजों के लिए जरूर से सजा मिलेगी और तुम्हारे यहाँ पे रॉयल कैपिटल के अंदर सब कुछ यहाँ पे तबाह होने वाला है। तभी एनोस वहाँ पे गॉडेस ऑफ सिलेक्शन आरके से वहाँ पे पूछता है कि तुम क्या सच में ये सब को वहाँ पे खत्म कर दोगी या फिर तुम उसे यहाँ पे बचाना चाहती हो, क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ पे देख करके ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे तबाही पसंद होगी। और उसी बीच में ओरेकल वहाँ पे कुछ बीच में बोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एनोस अपनी पावर का यूज करके उसे वहाँ पे दीवार में जड़ देता है और उससे बोलता है कि तुम बीच में मत हो हमारे ज्यादा। जिसके बाद ही एनोस वहाँ पे आरके से जवाब मांगता है और एनोस वहाँ पे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे तबाही नहीं चाहती हो तो मैं तुमको यहाँ पे पूरी तरीके से बचा लूंगा। जिसके जवाब में वहाँ पे आरके बोलती है कि मैं किसी को भी यहाँ पे मारना नहीं चाहती हूँ। और तभी हमारी सीन यहाँ पे शिफ्ट होकर आरके की तरफ जाती है जो कि वहाँ पे अब दूसरी जगह के अंदर पहुंच चुकी थी। फिर उसी वक्त वहाँ पे एक आदमी आ करके उसके ऊपर शॉट से अटैक कर देता है, जिसके बाद की आरके वहाँ पे तुरंत ही गायब हो जाती है। तो इधर जैसे ही वहाँ पे एनोस ओरेकल के ऊपर अटैक करता है तो उसके सामने अचानक से आरके आके उसे वहाँ पे बचा लेती है और आगे ओरेकल यहाँ पे बोल रहा होता है कि अब मेरे पास यहाँ पे स्पिरिट गॉड का स्वॉर्ड आ चुका है और तो और इसीलिए अब मुझे यहाँ पे तुम्हें मारने से कोई भी
नहीं बचा सकता है। और इतना कहते ही वहाँ पे ओरेकल आरके की पावर का पूरी तरीके से इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे कि ओरेकल की पावर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और अब ये देख कर कि आरके वहाँ पे एनोस को एक शॉट देती है और साथ ही साथ उसे यहाँ पे बताती है कि अभी प्रेजेंट के टाइम पर ओरेकल को यहाँ पे किसी भी हमले का असर तो होगा ही नहीं, और इसी वजह से उसे यहाँ पे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और तुमको ये शॉट का यूज करके उसके ऊपर 3 अटैक करने पड़ेंगे। मगर ये बात का तुम ध्यान रखना कि अटैक करते वक्त यहाँ पे शॉट का कवर निकलना नहीं चाहिए, और अगर गलती से भी यहाँ पे शॉट का कवर निकल गया तो फिर तो तुम इस दुनिया से पूरे तरीके से गायब हो जाओगे। और आगे यहाँ पे एनोस ओरेकल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक का यूज करता है, लेकिन ओरेकल भैया तो उस अटैक को वहीं पे फ्रीज करके वहीं पे रोक देते हैं। तभी एनोस उसके ऊपर यहाँ पे एक और मैजिक का यूज करता है, लेकिन उस मैजिक का भी असर वहाँ पे उसके ऊपर नहीं होता है, जिसके बाद की ओरेकल वहाँ के लोगों को सेक्रीफाइस करके वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को करने जा रहा था, जिसपे कि आरके हमारी उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश भी कर रही होती है, मगर ओरेकल तो उसकी वहाँ पे एक भी नहीं सुनता है। तो फिर जब वो यहाँ पे एनोस के ऊपर अटैक करता है तो एक चुटकी में ही यहाँ पे एनोस का दिल उसकी बॉडी से बाहर निकाल कर उसको वहीं पे नीचे फेंक देता है, जिसके बाद कि वो यहाँ पे पीछे मुड़ करके वहाँ पे आरके से बोलता है कि अब मैं यहाँ पे पूरी तरीके से जीत गया हूँ। मगर तभी वहाँ पे पीछे से एनोस वहाँ पे उससे बोलता है, वाह रे वाह भैया, तू तो बहुत बड़ा बेवकूफ निकला। और उसके उतना बोलते ही वो दिल जो यहाँ पे ओरेकल ने पकड़ा हुआ था वो यहाँ पे उसी शॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि यहाँ पे आरके ने दिया था एनोस को। और तो और उसका कवर भी निकालने से वहाँ पे आरके ने मना किया था, लेकिन हमारे ओरेकल भैया ने वहाँ पे उसका कवर निकाल दिया है, जिसपे कि एनोस वहाँ पे हंसते हुए बोल रहा होता है कि अब तुम यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर डिजर्व ही नहीं करते हो और साथ ही साथ तुम बहुत ही जल्दी यहाँ से गायब भी हो जाओगे। और ये सुनते ही वहाँ पे ओरेकल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा दूर भी फेंक देता है, एंड वो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला भी रहा होता है, जिसपे कि वहाँ पे एनोस आरके से बोलता है कि जरा इसे नीचे आकर के यहाँ पे तुम समझाओ, जिसपे कि आरके उसे वहाँ पे बताती है कि रुको रुको, तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, और तो और तुमको यहाँ पे कुछ होने वाला भी नहीं है क्योंकि ये शॉट तो रियल है ही नहीं। तभी एनोस वहाँ पे बोलता है कि अभी जिस शॉट का तुमने कवर निकाला था ना वो यहाँ पे फेक थी, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे असली शॉट का कवर निकाल दिया होता तो तुम यहाँ पे अभी तक के गायब भी हो चुके होते। और ये सुनते ही वहाँ पे ओरेकल बहुत ही ज्यादा जल्दी खड़ा हो जाता है और वहाँ पे एनोस के ऊपर फिर से हंसने लग जाता है, एंड साथ ही साथ वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पे अपना एक आखिरी चांस भी खो दिया है क्योंकि अब एनोस तुम्हारे जीतने का तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं उठता है। और इतना कहते ही वहाँ पे ओरेकल एनोस के ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, जिस पर की शॉट वहाँ पे वही कवर लगी शॉट को वहाँ पे असली में पकड़ करके ओरेकल के वहाँ पे दोनों हाथ को एक ही बार में काट देता है। और तभी ये देखने के बाद तो ओरेकल वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, एंड तुरंत ही वो यहाँ पे आरके से पूछने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी तो यहाँ पे अमर होगी, लेकिन ये सब यहाँ पे कैसे हो गया। जिसके जवाब में हमारा एनोस वहाँ पे हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें मारने का यहाँ पे एक ही तरीका था, जिसमें कि मुझे ये शॉट का यूज करके तुम्हें यहाँ पे 3 बार में मारना होगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी को बनाई थी। एक में मैंने यहाँ पे शॉट को कवर को हटाया था और दूसरे में मैंने यहाँ पे शॉट के कवर को लगाते हुए यूज किया है, और जिसके बाद मैंने उन दोनों को कंबाइंड करके अभी इस रियलिटी में बदल दिया है। मुझे पता है इस बात का यहाँ पे कोई लॉजिक तो बनता ही नहीं है, लेकिन क्या करना इसके लॉजिक को भी बना करके। इतना कहते ही वहाँ पे एनोस अपने मैजिक का यूज करके उसकी आंखों के सामने बहुत ही ज्यादा डरावने सपनों को चलाने लग जाता है, और इसके कारण वहाँ पे ओरेकल बहुत ही ज्यादा जोरों से चिल्लाने लग जाता है। और ये देख कर कि वहाँ पे ओरेकल से आरके वहाँ पे रिंग छीन लेती है, एंड वो यहाँ पे एनोस से बोल रही होती कि मैं यहाँ पे अपने डिवाइन नेम को भूल चुकी हूँ और बाकी सभी गॉड यहाँ पे अपने इच्छा से सिलेक्शन करके गॉड बने थे, लेकिन मैं तो यहाँ पे अपने गॉड बनने से पहले का नाम ही भूल गई हूँ, और मुझको तो बस इतना ही याद है कि मुझको आखिरी टाइम बस वहाँ पे शांति ही चाहिए थी, लेकिन हम गॉड के पास तो ना ही यहाँ पे कोई सोल होती है और साथ ही साथ कोई फीलिंग भी, और इसीलिए तो मुझे यहाँ पे लगता है कि मैंने यहाँ पे अपनी डिवाइन नेम के बदले में एक सोल को हासिल कर लिया है, और सोल को मिलने के बाद मैंने यहाँ पे काफी सारे लोगों की जान भी बचाई। एंड फिर एक दिन ऐसे ही मुझे यहाँ पे एक बाप और बेटी भी मिले, और उसकी बेटी वहाँ पे वॉर के बीच ही में मर चुकी थी, और तो और उसे यहाँ पे गॉड बनने के लिए सिलेक्ट भी किया गया था, लेकिन वहाँ पे आखिरी पल में वो लड़की वहाँ पे बोलती है कि वो यहाँ पे गॉड बनने से अच्छा यहाँ पे अपने फादर के साथ रहना पसंद करेगी। और ये सुन करके उसके फादर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और अपनी बेटी का वहाँ पे जस्टिस मांगने लग गए मुझसे, और मैंने उन्हें यहाँ पे समझाने की
की बहुत ही ज्यादा कोशिश भी करी, जिसके बाद मैंने उनको यहाँ पे आखिरी में ये भी बोल दिया कि चाहे जो भी हो जाए मैं उनकी बेटी को यहाँ पे वापस से जिंदा कर दूंगी। लेकिन ये यहाँ पे बहुत ही बड़ा झूठ था। मैंने यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके उसके जैसी एक लड़की तो वहाँ पे बना दी और अपनी बेटी को वापस से जिंदा देखकर वो आदमी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश भी हो गया था। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उसे यहाँ पे पूरी सच्चाई का पता भी लग गया था कि ये यहाँ पे उसकी बेटी नहीं है, जिसके तुरंत ही बाद उस फादर ने यहाँ पे अपनी जान ले ली। और मैंने यहाँ पे एक ऐसी गलती कर दी थी जो कि मुझे यहाँ पे पहले कभी भी नहीं करनी चाहिए थी, और इसीलिए मुझे ये बात भी समझ आ चुकी थी कि यहाँ पे कोई भी गॉड इतना ज्यादा पावरफुल तो है ही नहीं कि वो किसी की यहाँ पे जान को वापस से दे सके। और इसी वजह से मैं तुमको यहाँ पे प्रॉक्सी और गॉड बनाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें इसके लायक हो कि तुम यहाँ पे लोगों को जिंदा कर सकते हो। और उसी वक्त वहाँ पे ओरेकल की बॉडी वापस से सही हो जाती है, जिसके बाद कि वो यहाँ पे एनोस के सामने खड़ा होकर के बोलता है कि मैं यहाँ पे वापस से लौट चुका हूँ। और तभी आरके मतलब कि आर्केना उससे वहाँ पे बोलती है कि मैंने तुमको यहाँ पे सेलेक्टेड आर्ट में से एक आर्ट बनाया था ताकि मैं तुमको यहाँ पे बचा सकूं, लेकिन वो मेरी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनोस ही है जो यहाँ पे प्रॉक्सी ऑफ गॉड के बनने के लायक है, और इसीलिए तुम ओरेकल अब से यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान बन करके यहाँ पे एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजारने वाले हो। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे ओरेकल बहुत ही ज्यादा पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है, एंड वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे पता है कि मैं यहाँ पे एनोस के मैजिक के अंदर ही हूँ, और ये सब जो तुम यहाँ पे बोल रही हो ये जरूर से यहाँ पे एक ड्रीम है। और इतना बोलते ही बोलते वहाँ पे ओरेकल वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद कि एनोस वहाँ पे आर्केना से बोलता है कि मुझको एक गॉड वॉड बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हर कोई इंसान को बचाने जाने वाला ही नहीं हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पे लगता है कि इस दुनिया को यहाँ पे एक काइंड हार्टेड गॉड की जरूरत है तो ये तो तुम्हें यहाँ पे खुद ही बनना चाहिए ना आर्केना। जिसके जवाब में वहाँ पे आर्केना बोलती है कि मैं यहाँ पे ऐसी गॉड हूँ कि जिसने यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती की है, इसी वजह से कोई मेरे जैसे गॉड के ऊपर तो यहाँ पे यकीन ही नहीं करेगा। जो सुनकर के वहाँ पे एनोस उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी सारी की सारी गलतियों को यहाँ पे माफ करता हूँ, और अगर कोई भी तुम्हारे ऊपर यहाँ पे उंगली उठाएगा तो मैं पर्सनली आ करके तुम्हारी यहाँ पे रक्षा करा करूंगा। और तुमने यहाँ पे खुद काफी सारी बार देखा होगा कि हीरो एकेडमी के स्टूडेंट यहाँ पे कितनी ज्यादा बार गलतियाँ करी हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे अपनी गलतियों को पीछे छोड़ करके अपने फ्यूचर को यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छे बनाने में लग गए हैं। और वो तो फिर भी यहाँ पे एक इंसान है, लेकिन तुम तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी गॉड हो, और इसीलिए तुम यहाँ पे अपनी गलती से कैसे मुंह मोड़ सकती हो। एंड मैं यहाँ पे तुम्हारे दोस्त होने के वजह से एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, तुम अपनी सजा को भुगतने के लिए तैयार हो? जिसपे कि आर्केना वहाँ पे बताती है कि हाँ, मैं इस जजमेंट सिलेक्शन को यहाँ पे पूरी तरीके से बंद कर दूंगी, जिसको कि सभी गॉड लोगों ने मिल करके अपनी भलाई के लिए बनाया था। पर लेकिन इस वजह से यहाँ पे काफी सारे लोग सेक्रीफाइस होते हैं, और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग यहाँ पे फिर से दुखी होने लग जाएंगे। तो फिर हम लोग वहीं दूसरे सीन में देखते हैं कि एनोस वहाँ पे एमिलिया से पूछता है कि मैंने यहाँ पे सुना था कि तुमने यहाँ पे ड्रैगन को हराने के लिए काफी सारे होली वाटर का यूज किया था, लेकिन एक ड्यूमन होने के नाते तुमने इतनी ज्यादा मेहनत क्यों की यहाँ पे? जिसके जवाब में वहाँ पे एमिलिया द टीचर बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे एक टीचर हूँ, और एक टीचर का यही फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे बचाए। और ये सुनने के बाद एनोस यहाँ पे बोलता है कि तुमने ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, और तुम्हारे ये काम करने से यहाँ पे हीरो एकेडमी के स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस मिला, और इसी वजह से मैं तुमको यहाँ पे 7 ड्यूमन एल्डर के इतना रैंक देता हूँ यहाँ पे। और अब ये सुनने के बाद तो वहाँ पे एमिलिया कुछ बोल ही पाती कि तभी वहाँ पे पीछे से बॉडी बिल्डर चश्मिश और मिनी आ करके वहाँ पे अपना सर झुका के एमिलिया से माफी मांगने लग जाते हैं, और तो और वो यहाँ पे एमिलिया से कह रहे होते हैं कि तुम्ही ने यहाँ पे हमें फाइट करना सिखाया है, और अगर तुम ना होती तो शायद से हम लोग यहाँ पे मर भी चुके होते हैं, और साथ ही साथ हमारे अंदर तो ड्रैगन का सामना करने की हिम्मत तो बिल्कुल ही नहीं थी, और अब तुम्हारे बिना तो हम लोग यहाँ पे वापस से छिछोरे बन जाएंगे। और अब ये सुनने के बाद वहाँ पे एमिलिया एनोस से रिक्वेस्ट करती है कि मैं यहाँ पे 7 ड्यूमन एल्डर के रैंक में होने के काबिल नहीं हूँ, और इसीलिए मुझे आप यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन दीजिए जो कि मेरे काबिल हो यहाँ पे, और प्लीज मुझे इन बच्चों को पढ़ाने का एक और मौका दे दीजिए। कि तभी वहाँ पे एकेडमी का हेड मास्टर आ करके वहाँ पे एमिलिया के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, और वो यहाँ पे कह रहा होता है कि दुश्मन देश के किंग के सामने सर झुकाने के लिए मैं तुमको यहाँ पे पूरी तरीके से जेल में डाल दूंगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पर मैं इस देश का किंग हूँ यहाँ पे, और अब तो यहाँ पे पूरी तरीके से रॉयल फैमिली भी तबाह हो चुकी है, तो मुझे यहाँ पे किंग बनने का हक मिलना चाहिए। और ये देखते ही वहाँ पे एनोस हंसते हुए बोल रहा होता है, अबे गंजे मोटे, मुझे तुम्हारे
तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा है। और उतने में ही पीछे से कुछ गार्ड आ करके वहाँ पे हेडमास्टर को बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद कि एरकेना वहाँ पे उसके सामने आ करके बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे ओरेकल की प्लान के बारे में पहले से ही पता था और तुम ही थे जो उसे यहाँ पे किंग के सामने लेकर के गए थे, है ना, और साथ ही साथ ड्रैगन को आजाद करने में भी तुम्हारा ही हाथ था और ये सब तो तुमने इसी वजह से किया था कि तुम यहाँ पे नेक्स्ट किंग जो बन सको। जिसके बाद वो गार्ड वहाँ पे उसे लेकर के वहाँ से चले जाते हैं और आगे यहाँ पे एनोस एमेलिया से बोलता है कि जैसा तुमने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि अब हेडमास्टर की यहाँ पे जगह खाली हो चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे हीरो एकेडमी का हेडमास्टर बनाता हूँ। और ये सुनने के बाद तो एमेलिया की वहाँ पे खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता है। तो वहीं अगले सीन में वहाँ पे एनोस सासा और मीशा के साथ अपने घर में वापस से लौट जाता है, जहाँ पर कि वो इस बार अपने साथ एरकेना को भी लेकर के आया था। और अब जब एनोस के मॉम डैड उसके साथ एक और लड़की को देखते हैं तो दोनों के दोनों यहाँ पे बिल्कुल के बिल्कुल शौकी रह जाते हैं। और बस इसी के साथ ये पार्ट हमारा यहीं पे एंड होता है।